आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 7 तक। तो अगर आपने एपिसोड नंबर 1 से लेकर 6 तक देख रखा है तो आप लोग डायरेक्टली एपिसोड नंबर 7 देख सकते हो। मैंने उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली उसे देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि 3 साल पहले की कहानी होती है, जहाँ पे एक आइलैंड के ऊपर बहुत सारे शिप से पायरेट लोग देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, और वो लोग कहते हैं कि अब जो यहाँ पे हो रहा है वो हमारे बस की बात नहीं है, हमें यहाँ पे हंटर्स को बुलाना पड़ेगा। तभी हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे वॉरियर रहते हैं जिन लोग को हंटर कहते हैं, और इनके ऊपर लाल रंग की चींटियां हमला करती है। मतलब भाई तुम चींटियों से लड़ रहे हो। ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ कि ये सब चींटियां जो है ये नॉर्मल चींटियों से कम हजारों लाखों गुना ज्यादा बड़ी है, और ये चींटियों से लड़ते हुए हमारे हीरोज मार खा रहे होते हैं। यहाँ पे लोग फायरबॉल यूज करते हैं, लाइटनिंग मैजिक यूज करते हैं, और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन ये लोग चींटी से मरते हैं। सोचो यार, तुम्हारे इंश्योरेंस पे अगर तुम बोलोगे कि तुम कैसे मरे और उस पर लिखा है कि मरे चींटी के कटने की वजह से, तो भाई कितना बेइज्जती होगा तुम्हारा। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि हमारे बस की बात तो नहीं है, हमें इधर किसी और की मदद लगी। उसी वक्त यहाँ पे और हीरोज आते हैं जो कि हंटर्स होते हैं, और ये लोग यहाँ पे आके इन लोग को हील करना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके बीच में एस रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं जो लोग अपना लाइटनिंग स्पेल यूज करते हैं, और उसमें से एक लायन के जैसे दिखने वाला बंदा होता है जो कि अपने हाथ से इन सबको मारता है। ये बंदा मुझे बहुत कूल लग रहा है। ये लोग एस रैंक के हंटर्स हैं। ये लोग मिल के इनको मारते हैं और इनको हील भी कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक व्हाइट कलर की चींटी आती है जिसको देख के लोग कहते हैं शायद से ये इनका बॉस हो सकता है, लेकिन डाउट है मुझे। ऐसा कह के ये लोग इससे लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लायन बॉय और इलेक्ट्रिक बॉय दोनों ही इसके ऊपर टीम वर्क करके हमला करते हैं, और लायन बॉय इसके हाथ पांव तोड़ देता है। उसके बाद वो इसको एक मुक्का मार के खत्म करता है, और तभी ये लोग कहते हैं लगता है काम खत्म। बट उसी वक्त यहाँ पे और ज्यादा व्हाइट चींटियां आती है। तो लायन बॉय खुद के पावर को अनलीश करता है और अपने अल्टीमेट मोड में बाहर आता है, और यहाँ पे इनकी फाइट चलती रहती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सड़क के दूसरी ओर एक रेड बाल वाला चश्मिश बंदा रहता है जो कि बाकी सब चींटियों के सामने खड़ा होता है उसकी टीम के साथ, और कहता है तुम लोग ये मुझ पे छोड़ दो। ऐसा बोल के वो एक फायर अटैक मारता है और सिंगल अटैक में सारी की सारी चींटियों को खत्म करने लगता है वो। उसके बाद उसके सब चंगू मंगू निकलते हैं इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। और ऐसे ही 10 साल के बाद हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में 10 साल पहले बहुत सारे पोर्टल खुल गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगे, और उन लोग के ऊपर नॉर्मल इंसानों के वेपन बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। तो इनसे लड़ने के लिए स्पेशल लोगों को यहाँ पे बुलाया गया जो कि होते हैं हंटर्स। हंटर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर स्पेशल मैजिकल पावर होती है। वो लोग एस रैंक से लेके ई रैंक तक आते हैं, और एक बार जो हंटर को रैंक मिल गया उसके बाद वो अपने एबिलिटी को इंप्रूव नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाते हैं 3 साल बाद हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो भाई अब तक तुमने हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? पिछले 5 मिनट तुम लोग हमको 3 साल पहले की कहानी बता रहे हो जो कि काम की नहीं है फिलहाल। तो बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके बाल इतने अजीब दिख रहे हैं, मतलब इसके बाल लिटरली समोसे की तरह दिख रहे हैं, और ये समोसे वाला बंदा यहाँ पे आके अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की। मतलब ये हीरो के मुंह पे पहले ही मार खा के आया हुआ है। ये पहला ऐसा हीरो होगा जो स्टोरी स्टार्ट होने के पहले ही मार खा के आ रहा है। ब्रो क्या है यार? ये यहाँ पे आता है, सब लोग इसको ग्रीट करते हैं, और तभी समोसा बॉय पूछता है कि ये बंदा आखिर है कौन, क्या ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो उसके बगल वाला आदमी बोलता है नहीं ये सबसे वीक है, इसको इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर का नाम दिया गया क्योंकि ये ऐसा हंटर है जो ई रैंक के मिशन में भी एकदम खतरनाक इंजर्ड हो गया था। उसके बाद हमारा हीरो ये सब बात सुन के आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लड़की आती है, और ये ऑरेंज गर्ल उससे कहती है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मिशन मत किया करो, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? मतलब बहन तू उसको मुंह पे बदसूरत बोल रही है। ठीक है यार, वो ऐसे ही पैदा हुआ था, उसे बदसूरत तो मत बोल। उसके बाद उससे कहती कि तुमने इतना मार खाया और तुम हॉस्पिटल में गए, तुम वापस से यहाँ पे आ गए। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे मिशन पसंद है। इसके बाद इनका इस मिशन का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है कि अभी हम लोग इसी रैंक के डंजन में घुसने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हारा कैप्टन रहूंगा। इसके बाद सब लोग डंजन में चल के जाते हैं पोर्टल के थ्रू, और हमारे हीरो के पास एक छोटा सा चाकू होता है। भाई इस चाकू से तो तू सब्जी भी नहीं काट सकता, इतनी कमजोर चाकू दिख रही है ये। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि अभी हम लोग डंजन में अटैक करना बंद कर दें, क्योंकि उन लोग को डंजन के थ्रू जो रेयर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जेम्स, उसको उनको यूज करना है अपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। तभी हमें ये दिखाता है कि हमारे हीरो को एक छोटा सा डायमंड शेप का रेयर ऑब्जेक्ट मिला होता है एक हल्के से गॉब्लिन को मार के, और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि उतने में उसके ऊपर एक और गॉब्लिन हमला करता है, और वो अटैक करके हमारे हीरो के चाकू को तोड़ने लगता है। उसके बाद हमारा हीरो अपने चाकू से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है। मतलब भाई तू इतना दुबला पतला चाकू क्यों लाया? और ये छोटा सा गॉब्लिन अपने तलवार से हमारे हीरो के पेट को भोग देता है। लो भाई, लगता है कहानी खत्म, हमारा हीरो पहले ही अटैक में ढेर हो गया। ये कितना वीक है यार। आई होप ये ऐसा ही वीक नहीं रहेगा ज्यादा टाइम तक। उसके बाद यहाँ पे गिर के ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है कि तभी यहाँ पे ऑरेंज गर्ल आती है इसके पास और इसके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करती है। मीनवाइल बाकी सब लोग यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, और ये देख के सोचो कि मैं इतना वीक क्यों हूँ, काश मैं भी ताकतवर हो पाता। तभी हमें ये बताते हैं कि जो भी इन सब मॉन्स्टर्स को मारते हैं उनसे इनको मिलते हैं रेयर डायमंड्स और जेम्स। ये सब जेम्स यूज होते हैं और मैजिकल वेपन बनाने के लिए, वगैरह वगैरह चीजें करने के लिए। लेकिन इसका एक और काम है कि इसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है एनर्जी बनाने के लिए, जो कि एक ग्रीन एनर्जी होती है जिससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, और ये एनर्जी बहुत
सस्टेनेबल है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हंटर लोग जाके अंदर से ये सब का सब जेम्स लेके आए। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे हंटर्स ने मिलकर यहाँ के बॉस को मार दिया होता है, जो कि होता है एक वुल्फी बॉय। और ये लोग बोलते हैं चलो भाई आपका काम खत्म हो गया। ऐसा बोल के लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो बहुत हील हो रहा होता है और ये लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे तो हमें बहुत कम सोना पानी मिला, तो हम करें क्या। उसी वक्त यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि सर ये डंजन के अंदर मुझे एक और केव दिख रहा है, क्या ये एक डबल डंजन है। तो ये सब देख के सब लोग बोलते हैं यार इसका ये मतलब है कि हमें और लूट मिल सकता है, और वैसे भी कहा गया कि ये एक डी रैंक का डंजन है, तो हमें अंदर जाना चाहिए। तभी इनका कैप्टन कहता है कि नहीं, रूल बुक्स में लिखा है कि अगर कभी ऐसा हो तो हमें हंटर एसोसिएशन को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ पे वो लोग आके सर्वे करें और हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें अंदर जाना है। तो हमारा जो कैप्टन होता है वो यहाँ पे एक सर्वे करता है, सबसे एक एक वोटिंग लेता है। तो यहाँ पे मोस्टली सारे के सारे लड़के कहते हैं कि उनको डंजन के अंदर जाना है, और ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स कहती है कि उनको नहीं जाना। और ऐसे ही एंड में वोट टाई हो गया होता है, 6 लोग को जाना होता है, 6 लोग को नहीं जाना होता है। तो लास्ट में बारी आती है हमारे हीरो की। तो ये बंदा पूछा कि हीरो तुम बताओ कि तुम्हें जाना है कि नहीं। तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ मुझे डंजन के अंदर जाना है। इसका रीजन ये है कि हमारा जो हीरो है उसको लग रहा है कि डी रैंक का डंजन है, और तो और उसके फादर जो गायब हो चुके हैं, और वो अकेला ही ऐसा बंदा है जो अपने फैमिली के लिए पैसे कमा रहा है। उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है, इसीलिए उसको अंदर जाना था। वेल उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग रैंकिंग देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बॉल होता है और लोग एक एक करके उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और वैसे ही उनको उनकी रैंकिंग मिलती है। तो कुछ लोग को सी रैंकिंग मिलती है, कुछ को बी रैंकिंग मिलती है। तभी यहाँ पे एसोसिएशन के लोग यहाँ पे खड़े होकर लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की का पर्स कोई चोरी करके अपने गड्डी पे निकल रहा होता है और बड़ा ही खुश होकर वो आगे जाता है। तभी उसके सामने एक टोपी वाली गर्ल आती है जो खड़ी होती है। तो वो गर्ल जंप मारती है, इसको घूम के एक लात मार के अपनी टोपी गिरा के इसके हाथ से पर्स ले लेती है, और ये बंदी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। तो 100% लिख के ले लो कि ये हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है और हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड होने वाली है। लाइक देखो इसे यार, ये लगी रही है कि ये गर्लफ्रेंड होने वाली है उसकी। वेल तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जब इसने उसका पर्स वो बंदी को वापस दे दिया तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो एस रैंक की एडवेंचरर है, चाही चाही, इसका नाम में चाय है भाई, ये बंदी बहुत चाय पीती है क्या। और ये बंदी देखती कि इतने सारे लोग इसके पास आ गए तो ये अपना टोपी पहन के यहाँ से जंप मार के भाग लेती है। लाइक स्वैग देख रहे हो इसका। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज एक एक करके डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और तभी हमारा हीरो अपनी ऑरेंज गर्ल से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना था। तो ऑरेंज गर्ल कहती है भाई जब तुझे पता था कि मुझे नहीं आना तो तूने क्यों हाँ बोला, देख रहे थे तेरी कैसे हालत खराब हो गई, एक हल्के से गॉब्लिन ने तुझे इतना इंजर्ड कर दिया, अब तू कैसे जिएगा। फिर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, और लड़की कहती है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम मुझे वादा करो कि इस डंजन के बाद तुम मुझे डिनर डेट पे लेके जाओगे। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद सब लोग पहुंचते हैं एक बड़े से डोर के पास। भाई ये डोर देख के तुम लोग समझ जाओ कि इसके अंदर कितना खतरनाक बॉस होगा, मत जाओ अंदर, समझ लो मेरी बात। वेल मेरी बात कोई सुनता नहीं और ये लोग बोलते हैं कि अब हम ये डोर खोल के अंदर जाएंगे। तो कैप्टन डोर खोलता है और एक एक करके सब लोग अंदर जाने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जो लोग को यहाँ पे रैंकिंग मिली होती है एसोसिएशन के थ्रू, वो लोग को यहाँ पे उनका ओरिएंटेशन का प्रोग्राम चल रहा होता है, जहाँ पे बोला होता है कि तुम लोग डंजन के अंदर कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना, वहाँ पे बहुत सारी अननोन चीजें जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। वेल जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं वैसे दिखाता है कि ये एरिया बहुत ब्लू कलर का और ब्यूटीफुल होता है और यहाँ पे हर जगह आग चलती है और सब लोग अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे इनको बहुत सारे स्टैचू दिखते हैं और यहाँ पे बड़े से बड़ा स्टैचू होता है और इसके बीच में होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये बिग बॉय स्टैचू। ये स्टैचू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैचू को हमारा हीरो देख के बोलता है वाओ ये स्टैचू कितना बड़ा है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है। उसी वक्त यहाँ पे हमारे कैप्टन को दिखता है कि एक मैजिक सर्कल है और एक बंदा बोलता है कि सर यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है इस प्लेट के ऊपर, क्या आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये बंदा उसको रीड करता है। भाई रीड मत कर, वो एक ट्रैप है, तूने उसको रीड किया तो ये पूरा का पूरा डंजन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये बंदा हमारी बात सुनता नहीं और वो स्टोन के ऊपर लिखे हुए मंत्र को रीड करने लगता है। मीनवाइल हमारी जो ऑरेंज गर्ल होती है वो हमारे हीरो से कहती है कि उसने देखा कि जो बड़ा वाला ये स्टैचू है उसकी आंख हिल रही थी। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हमारा ये कैप्टन यहाँ पे स्टोन पे से मंत्र रीड करता है तब तक मेन गेट बंद होता है। तो टकलू बॉय बोलता है कि मैं तुमसे कहा था कि मुझे अंदर नहीं आना है, ऐसा कह के वो डोर के पास जाता है। लेकिन तभी ही यहाँ का ये बड़ा वाला स्टैचू हिलता है और वो सिंगल स्लाइस में इसका मुंडा उड़ा देता है। ओ भाई ये क्या सीन था। इससे अब हमें पता चल चुका है कि ये वाला एनिमे गॉड टियर का होने वाला है। और उसके बाद वो स्टैचू वापस से अपने पोजीशन पे आता है। हमारे हीरो की हवा टाइट हो चुकी होती है। वो बोलता है कि ओ गॉड ये सब क्या हो रहा है। ये बंदा जो डी रैंक का था मुझसे एक रैंक आगे, वो 1 मिली सेकंड के अंदर खत्म हो गया और ये डंजन तो डी रैंक वाला डंजन था, तो इसके अंदर ऐसा सब कैसे हो रहा है। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे जो स्टैचू होता है वो अपनी आंख फिर से हिलाता है। ओह अब इस एनिमे की एक्चुअल इंसैनिटी स्टार्ट होने वाली है। उसी वक्त हमारा हीरो कहता है कि मैं एक ई रैंक का एडवेंचर हूं, तो मैं हमेशा लोगों को छुप छुप के ऑब्जर्व करता था, तो मुझे पता ही कब खतरे की बात आने वाली है। तभी वो सबको बोलता है कि सब लोग यहाँ से भागो, यहाँ पे खतरा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और तभी ये स्टैचू अपने आंखों से एक लेजर बीम मार के पूरे एरिया में एक आग लगा के गोल्ड कलर का सर्कल बनाता है। और ये गोल्डन सर्कल जो गोल्ड रंग का होता है ये भाई कुछ लोग को खत्म कर चुका होता है। इसमें से कुछ लोग बचे होते तो कुछ लोग खत्म हो गए होते हैं। और हमारे हीरो की ऑरेंज गर्ल रो रही होती है और हमारा हीरो भी शॉक में होता है। और अब एक्चुअल सोलो लेवलिंग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अब ये स्टैचू जो कि एक गॉड स्टैचू है वो एक्टिवेट हो रहा है और
हमारे हीरो को लगता है कि वो खत्म होने वाला है। हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लोग यहाँ पे डरे हुए रहते हैं क्योंकि इनका पूरा अरीना जल चुका होता है और ये लोग गॉड को देख के कांप रहे होते हैं। तभी हमारा जो कैप्टन होता है वो कहता है कोई भी हिलो मत, अगर तुम लोग हिलोगे तो ये गॉड तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, ये गॉड सिर्फ तुम्हारे मूवमेंट्स के ऊपर ही देख के तुम पे हमला करता है। उसके बाद वो जाके हमारे हीरो मिस्टर संग को कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग बच गए क्योंकि तुमने हम लोग को झुकने के लिए कहा था। तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन सर आपके हाथ को क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हमारे कैप्टन का हाथ कट चुका होता है। उसके बाद वो कहता है कि उसने जो स्टोन प्लेट पड़ा था उसके ऊपर लिखा था 3 इंपॉर्टेंट लाइन। पहली लाइन कहती है कि तुम्हें गॉड की वर्कशिप करनी चाहिए, दूसरा कहता है कि तुम्हें उनको प्रेस करना है और तीसरा कहता है कि तुम्हें गॉड पे बिलीव करना चाहिए। ये सब सुन के हमारा मिस्टर संग सोचता है कि उसे यहाँ पे क्या करना है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो की बहन आराम से अपने स्कूल में बैठी होती है और अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना, तो उसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमारी बहन कहती है कि नहीं वो तो एक ही रैंक का हंटर है और उसकी लाइफ में बहुत दर्द है क्योंकि वो हमेशा चोटों से घिरा हुआ रहता है। तभी हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे एक बंदा जिसको भागने का बहुत शौक होता है वो कहता है कि भाई मेरे पैर तो बहुत अनमोल है, मुझे वो यहाँ से आराम से भगा के निकाल देंगे, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसा कह के वो खड़ा होता है और एकदम सोनिक की स्पीड से भागना स्टार्ट करता है, लेकिन भाई गॉड इसके ऊपर हमला करते हैं और ये बंदा चल देता है, सिर्फ इसके पैर यहाँ रह जाते हैं और बाकी सब लोग की तो भाई हवा टाइट रहती है। ये लोग सोचते भाई हम लोग करे क्या, अब हम लोग यहाँ से निकले कैसे, और यहाँ पे गॉड मस्त चिल मार के बैठा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि सर आपने जो पहला लाइन मुझसे कहा था कि हमें गॉड का वर्कशिप करना चाहिए तो हमें वही करना है। ऐसा बोल के वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि डंजन का कुछ ना कुछ स्पेशल रूल है। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और गॉड उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वो अपना मुंडा नीचे करके गॉड को रिस्पेक्ट पे करता है, जो देख के गॉड शांत होता है। तभी समोसे वाला बंदा बोलता है अबे ओए तू कर क्या रहा है, तो हमारा हीरो बोलता है कि सब लोग अपना मुंडी जमीन पे रखो, ये जो गॉड का फिगर है ये स्टैचू ये हम लोग को एक सर्टेन हाइट के ऊपर ही अटैक करता है, अगर हमारा हाइट उस लेवल तक पहुंचे तो ये हमारे ऊपर अटैक करेगा, सब लोग अपनी मुंडी नीचे करो। तो सब लोग हमारे हीरो की बात सुनते हैं, अपना अपना मुंडा नीचे करते हैं और गॉड को रिस्पेक्ट पे करते हैं। जो करने के बाद ये गॉड इतना इनसेन स्माइल देता है भाई, इसकी आंखें बंद होती है और जो ये स्माइल होता है मैं तो भाई इस एनिमे से प्यार में पड़ गया हूँ। उसके बाद समोसे वाला बंदा खड़ा होता है, बोलते देखो भाई लोग हम लोग ठीक है, अब ये गॉड हम पे अटैक नहीं कर, तो सब लोग खड़े होते हैं, बोलते चलो लगता है कि हम लोग बच चुके हैं। ऐसा कह के सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन उसी वक्त गॉड अपना खतरनाक स्माइल करके खड़ा होता है और भाई इसका हाइट देखो, लिटरली अटैक ऑन टाइटन के टाइटन्स के जैसा हाइट है इसका, और ये चलना स्टार्ट करता है गॉड, जो देख के हमारा हीरो टेंशन में आता है। वो कहता है कि हमने पहला वाला रूल तो यहाँ का कंप्लीट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट रूल क्या था कि हमें गॉड को प्रेस करना है, मतलब उनके लिए प्रे करना है, तो हम ये कैसे करेंगे। उसी वक्त यहाँ पे ये लंबे बाल वाला बंदा आता है जो कि हीरो की तरह दिखता है। ये बोलता है कि मुझे पता है कि क्या करना है, मैं तो भगवान के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं इनको प्रेस करूंगा। ऐसा बोल के वो झुकता है यहाँ पे और अपने हाथ जोड़ के इस गॉड को प्रे कर रहा होता है और ये अपना मंत्र पढ़ रहा होता है कि तभी ये गॉड वापस से वो खतरनाक स्माइल करता है। भाई ये स्माइल मुझे बहुत पसंद है। ये स्माइल करके इस हीरो वाले बंदे के ऊपर वो पांव रख के उसको कुचल देता है, जो देख के सब लोग टेंशन में आते हैं और ये बहन यहाँ पे बैठी है कांप रही होती है और गॉड बोलते हैं ओए बहन मर जाओ तुम। ऐसा बोल के उसके ऊपर ही पैर रखते हो, सब लोग यहाँ से डर के भाग रहे होते हैं। हमारा हीरो लिटरली अपनी ऑरेंज गर्ल का हाथ पकड़ के उसको लेके भाग रहा होता है और समोसे वाला बंदा बोलता है कि अरे मैं तो सेफ हूँ यहाँ पे, देख लो भाई लोग। लेकिन उसी वक्त ये बंदा समोसे को आधे में काटता है और बोलता है कि तेरा आलू खत्म। उसके बाद सब लोग यहाँ से बच बच के भाग रहे होते हैं। हमारा हीरो सोच रहा था कि उसे क्या करना है, वो अपनी दोस्त को लेके भाग रहा होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे आसपास में जितने भी स्टैचूज होते हैं वो सब एक एक करके हर एक इंसान को काट रहे होते हैं, किसी का हाथ कट रहा होता है, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का कुछ तो किसी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हर एक चीज यहाँ पे कट रही होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हर एक स्टैचू के हाथ में अलग अलग सामान है, किसी के पास एक्स है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास धनुष बाण है और किसी के पास हैमर है और एक के पास था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा हीरो कहता है कि अगर हमें गॉड को प्रेस करना है तो हम सब लोग को एक एक करके इन सारे स्टैचू के नीचे खड़ा होना है जिसके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सब लोग एक एक करके यहाँ पे खड़े होते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू लाइट अप होते हैं और वो गाना शुरू करते हैं। फिर ऐसे ही सब लोग यहाँ पे आके चिल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो एक स्टैचू के नीचे खड़ा होता है और नोटिस करता है कि वो और उसकी ऑरेंज गर्ल दोनों जब साथ में खड़े हैं तो ये स्टैचू रेडी नहीं हो रहा है। तो वो अपनी ऑरेंज गर्ल को यहाँ पे छोड़ के दूसरे स्टैचू के पास भागता रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लेट हो चुका होता है। गॉड उसका पीछा करते हैं और गॉड उसके टकले के ऊपर पैर रखने ही वाले होते हैं कि वो पैर रखते हैं हमारे हीरो के ऊपर। हमारा हीरो दूर जाके उड़ता है उनके फोर्स की वजह से, बट वो जिस स्टैचू के नीचे पड़ता है बोलता है कि मैं सेफ हूँ, लेकिन वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो होता है हमारा बिग बॉय शील्डी बॉय। शील्डी बॉय अपना शील्ड हमारे हीरो पे मारता है और हमारा हीरो खत्म नहीं, ये रेंग रेंग के यहाँ से आगे निकलता है। ये अपनी जान की बाजी लगा के अपने आप को बचा रहा होता है। हमारे हीरो में हिम्मत बहुत है, ये अपना को खींच के लेके जा रहा होता है सामने वाले म्यूजिकल स्टैचू के पास, लेकिन गॉड भी इसके ऊपर पैर रखने वाले होते हैं। बट ये एंड में स्टैचू के पास पहुंचता है और सारे के सारे स्टैचू मिलके गाना का खाना स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि फाइनली हम लोग बच गए। उस वक्त ये गॉड अपने सीट पे बैठते हैं और शांत हो जाते हैं। तभी हमारी ऑरेंज गर्ल यहाँ पे आती है, हमारे हीरो को बोलती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये नोटिस करते कि हमारे हीरो का एक पैर उड़ चुका है। तो बहन तू कैसे सोच सकते कि हमारा हीरो ठीक होगा, उसका पैर उससे 10 मीटर दूर पड़ा हुआ है। फिर वो अपनी मेहनत करके हमारे हीरो को हील कर रही होती है और उसमें उसके आंखों से और मुंह से खून निकल रहा होता है, क्योंकि वो अपने सारे के सारे पावर को एक साथ यूज कर रही होती है। लाइक दाद देते नहीं पड़ेगी यार, हमारी ऑरेंज गर्ल बहुत अच्छी है। इसके बाद सब लोग खड़े होकर बोलते हैं अब हम क्या करें, हमें यहाँ से कैसे निकलना है। उसी वक्त सब लोग मिलकर हमारे कैप्टन को गाली देते
दे रहे होते हैं, बोलते भाई तुम्हारे वैसे हम लोग ये ट्रिपल एस रैंक वाले डंजन में आ गए, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करी, तुम तो बहुत बेकार कैप्टन हो, तुम्हारे वैसे ये सब हो रहा है, तुम अपने को खत्म करो। ऐसे सब लोग झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि उतने में गॉड यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप करता है। वो बीचों बीच यहाँ पे एक ऑल्टर को लेकर आता है और तभी हमारा हीरो कहता है कि ये तो सैक्रिफाइसर ऑल्टर है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम में से किसी को अपनी जान देते रहनी पड़ेगी। और तीसरा वाला कमांडमेंट था कि बिलीव इन गॉड। तभी सब लोग बोलते कि अगर किसी को जान देनी है तो वो ये बंदा होगा हमारा कैप्टन, क्योंकि हम लोग इसके वजह से यहाँ पे फंसे हैं और तुम्हें तुम्हारी गलती माननी पड़ेगी। तो कैप्टन कहता है ठीक है, ये बात सही है, मैं जाता हूँ आगे। ऐसा बोल के कैप्टन यहाँ पे आगे जाता है, ऑल्टर के पास खड़ा होता है। तभी ऑल्टर के आसपास एक सर्कल होता है जिसमें एक ऑरेंज कलर का फ्लेम जलने लगता है और वो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है कि अरे मेरा पैर तो कट गया है, तो क्या बड़े लिप्स वाली बंदी तुम और बिग बॉय, क्या तुम दोनों मुझे सपोर्ट देके यहाँ पे लेके जा सकते हो ऑल्टर के पास? मुझे ऑल्टर को देखना है। तो ये दोनों हमारे हीरो को ऑल्टर के पास लेके जाते हैं और जब वो लोग उसको लेके जाते हैं तभी हमें ये दिखाते हैं कि जैसे ही तीनों लोग अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे और 3 लाइट जलती है। टोटल 4 लोग इस सर्कल के अंदर और 4 यहाँ पे फ्लेम्स जल रहे हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि शायद हम सबको इस फ्लेम वाले ऑल्टर के अंदर आना ही पड़ेगा। उसी वक्त हमारा हीरो ये भी बोलता है कि आज 7वां दिन है ये गेट खुल के, और अगर हमने 7 दिन के अंदर इस गेट को बंद नहीं किया तो रूल के हिसाब से इस गेट के अंदर के जितने भी मॉन्स्टर्स है वो सब लोग गेट के बाहर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये खतरनाक गॉड के स्टैचू वाले सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आएंगे और वो हम लोग को आके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर एक रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ गई हम लोग को बचाने के लिए तो वो अच्छा होगा, लेकिन हम लोग कैसे भी करके इस डंजन को बंद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो की बहन जाती है उसकी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। वहां उसकी मॉम को एक क्रिस्टल के मदद से बहुत सारा लाइफ सपोर्ट मिल रहा होता है और उसकी बहन यहाँ पे आके अपनी मॉम से बात कर रही होती है अच्छी। लाइक इन लोग को पता ही नहीं कि इनका बेटा और भाई एक खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ है। इसके बाद एक एक करके सब लोग इस ऑल्टर के अंदर आते हैं और सारे के सारे ऑरेंज लाइट जलते हैं। तभी इसके पीछे एक और सर्कल निकलता है जिसके अंदर 15 से 20 ब्लू कलर के फ्लेम्स जलने लगते हैं। ये देख के सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। बट उसी वक्त इनका मेन गेट खुल जाता है और इनको लगता है कि अब ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन एक एक करके ये ब्लू फ्लेम बंद होते हैं और सारे के सारे स्टैचू चलते हुए इनके पास आते हैं। ये देख के भाई सबकी हवा टाइट हो जाती है। ये लोग बोलते हैं कि अब हम करें क्या, ये सब स्टैचू हमारे पास आ रहे और गेट खुला हुआ है, क्या हम भाग के निकल सकते हैं? हमें क्या करना है, कोई तो कुछ बताओ। तभी हमारा हीरो कहता है कोई भी अपनी आंखें बंद मत करो, जब जब तुम लोग अपनी आंखें इन स्टैचू से दूर करो तब तब ये स्टैचू हमारे पास चल चल के आ रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली वो टकेशीस कासल वाला गेम हो गया जहाँ पे उन लोग को, और क्या तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम हो गया फ्रॉम स्क्विड गेम। तो सब लोग अपनी आंखों को सेट करके रखते हैं इन सब स्टैचूज के ऊपर और ये लोग वेट कर रहे होते हैं इस ब्लू लाइट के बंद होने का। लेकिन ये जो हमारी बड़े लिप्स वाली बंदी होती है ये तो भाई अपने आप को खो देती है और कहती है कि नहीं मुझसे ये सब नहीं होगा। ऐसा कह के ये हमारे हीरो को धक्का मार के यहाँ से भाग लेती है और जैसे ये बाहर जाती है वैसे गेट हल्का सा बंद होता है और ये बंदी यहाँ से निकल लेती है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑरेंज लाइट भी बंद हो जाती है, जो देख के बाकी सब बोलते हैं अरे वो बंदी यहाँ से निकल सकती है तो हमें भी यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है कि नहीं, अगर एक एक इंसान यहाँ से निकलेगा तो वैसे वैसे यहाँ पे ऑरेंज लाइट बंद होगी और कोई एक आदमी यहाँ पे आखिरी में फंस सकता है। हमें कैसे भी करके यहाँ पे अंदर रुके रहना है ताकि जब तक ये ब्लू लाइट यहाँ से बंद नहीं होती तब तक हम लोग नहीं भागेंगे। लेकिन ये जो बिग बॉय होता है वो हमारे हीरो को वापस से धक्का मारता है और यहाँ से भाग लेता है। इसके साथ ही साथ एक और ऑरेंज लाइट बंद होती है और 2 और आंखें कम हो जाती है इन सब स्टैचूज के ऊपर देखने के लिए। हमारा हीरो सबको बोलता है कोई भी हिलो मत, सब लोग स्टैचूज को देखते रहो। लेकिन ये लोग हर एंगल से स्टैचू को नहीं कवर अप कर पाते हैं। इतने में ये हमारा तीसरा बंदा रोते रोते कहता है कि अरे मेरे घर पे मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर संग, तुम्हारे वजह से हम लोग अब तक बचे रहे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, अब तुम तेल लगाओ मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कह के ये बंदा भी यहाँ से भाग लेता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत कम आंखें हैं और ये लोग हमारे पास आते ही रहेंगे। उसी वक्त वो कहता है कि प्लीज हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा कैप्टन कहता है कि ओए मिस्टर संग, तुम लड़की को लेके यहाँ से निकल जाओ। लड़की, तुम्हें पता है कि मिस्टर संग का एक पैर कट चुका है तो तुम उसे लेके यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारा कैप्टन, तुम्हें यहाँ पे आखिरी तक खड़ा रहूंगा। लेकिन उसी वक्त हमारी ऑरेंज गर्ल के पैर भी अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उसने इतना सारा माना यूज किया होता है हमारे हीरो को हील करने के लिए कि उसकी बॉडी कमजोर हो गई होती है। तो हमारा हीरो बोलता है कि अभी ऑरेंज गर्ल यहाँ से नहीं निकल सकती, तो प्लीज कैप्टन आप मेरी ऑरेंज गर्ल को यहाँ से लेके बाहर जाइए, मैं यहाँ पे अकेला एंड तक खड़ा रहूंगा। तो हमारी ऑरेंज गर्ल बोलती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमारा हीरो कहता है कि लो, मैं तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें खाने पे लेके जाऊंगा, ये मेरा क्रिस्टल बेच के पैसे कमा लेना और उससे तुम खाना खा लेना, जा ऑरेंज गर्ल जा, जी ले अपनी जिंदगी। तभी ऑरेंज गर्ल बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त मिस्टर कैप्टन उसको एक कराटे चॉप मारता है और उसको अपने पीठ पे बैठा के वहां से निकलता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे अकेला बैठा रहता है और वो बोलता है कि लगता है कि मेरा एंड आ गया। तभी वो एक स्वॉर्ड उठाता है और वो अपने आखिरी दम तक इनसे लड़ने की बात करता है। फिर यहाँ पे एक एक करके ये सारे के सारे स्टैचूज हमारे हीरो पे हमला करते हैं। उसका एक हाथ कटता है, वो उड़ के दूर जाता है। वो अपना मोनोलॉग गा रहा होता है कि मैं सबसे वीक हूँ, मुझे भी जिंदा रहना था यार, सब लोग मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना था, मैं इन सबसे नहीं लड़ सकता, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है, अबे साले मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला फंस चुका हूँ, मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मेरे डैड नहीं है, मेरी बहन अकेली बंदी है जो पढ़ाई कर रही है, मुझे भी मेरी फैमिली का देखभाल करना है, लेकिन मुझे तुम लोग ने यहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ दिया, तुम सब मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना था। वो ऐसे बोल रहा होता है और यहाँ पे सारे के सारे स्टैचूज उसको काट रहे होते हैं, उसका
उसका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, दूसरा हाथ कट गया, दूसरा पैर कट गया और सारे के सारे स्टैचूज उसके पास आ गए उसको मारने के लिए। और आखिर में एक स्टैचू ने उसको आधे में भोंक दिया। वो अब दीवार से चिपक चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरह से खून से लदा हुआ है। वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है और तभी एक स्टैचू उसे अपने स्पीयर से उठाता है, हवा में उठा के उसको फाड़ देता है और वो जमीन पे गिरता है और खत्म हो रहा होता है। पूरा का पूरा ऑल्टर उसके ब्लड से भर चुका होता है और वो कहता है कि मुझे बस एक और मौका चाहिए था। उसी वक्त यहाँ पे ये फाइनल स्टैचू अपने एक्स से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि ये फाइनल ब्लू फ्लेम भी बुझ जाता है और हमारा हीरो बोलता है कि मुझे नहीं मरना, मुझे एक मौका चाहिए और एक मौका चाहिए। और उसी वक्त स्क्रीन फ्लैश होती है, ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक कंप्लीटेड। और इसके बाद एक और मैसेज आता है कि तुम्हारा दिल 0.02 सेकंड में रुकने वाला है। अगर तुमने इस सीक्रेट क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम ये सीक्रेट क्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे? और हमारा हीरो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमारे हीरो की आंखें खुलती है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो देखता है कि उसका हाथ एकदम से ठीक होता है और वो चेक करता है तो उसका पैर भी एकदम ठीक होता है। तब वो बोलता है मेरा पैर और हाथ तो कट चुके थे, तो ये सब ठीक कैसे हुआ? तो क्या वो सब सपना था? लेकिन उसी वक्त यहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर आते हैं और ये लोग उससे कहते हैं कि हम लोग डंजन के इंस्पेक्टर्स हैं और हम तुमसे कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं यहाँ पे। इसके बाद ये लोग इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे पिछले 3 दिन से सो रहे थे। और तभी हमारा हीरो पूछता है कि इसके बाकी के साथी के साथ क्या हुआ। तो हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे कैप्टन होते हैं उनका तो एक हाथ कट चुका है, तो वो वापस से हंटर नहीं बनने वाले हैं। और जो जूही होती है हमारी ऑरेंज गर्ल, वो एकदम से ट्रॉमेटाइज हो चुकी होती है, तो वो कुछ टाइम तक हंटर वाला काम नहीं करेगी। और बाकी ऑलमोस्ट सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं। उसके बाद जो 6 लोग बचे हुए थे उन लोगों ने बाहर आके कंप्लेन किया। तो फिर रेस्क्यू टीम जब अंदर गई तो उन्होंने ये देखा कि इस डंजन के अंदर कोई नहीं था। लिटरली ये डंजन एक केव की तरह खाली था और हमारा हीरो वहां पे अकेले जमीन पे पड़ा हुआ था। तब ये लोग कहते कि इन लोग को इस सब बात पे पहले यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सब लोग ने कहा कि वहां पे स्टैचूज थे, टेंपल था, ये सब था। तो ये लोग कह रहे कि हमें ये डाउट है कि शायद से तुम्हारा डबल अवेकनिंग हुआ है। अब डबल अवेकनिंग क्या होता है? नॉर्मली इस एनिमे के अंदर एक इंसान का एक ही बार अवेकनिंग होता है, तो उस टाइम पे उसको जो रैंक मिलता है वो रैंक उसका हमेशा के लिए वैसा ही होने वाला है। लेकिन डबल अवेकनिंग एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन होता है, जब एक रैंकर एक हंटर का रैंक वापस से चेंज होता है और वो किसी भी बी रैंक या ए रैंक या तो ई रैंक से एस रैंक पे पहुंच सकता है या किसी और रैंक पे आ सकता है। तो इन लोग को ऐसा लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा डबल अवेकनिंग हुआ है तो ये हर एक चीज को बता देगा कि तुमने डंजन खुद ही क्लियर किया। फिर ये लोग इसका एक टेस्ट लेते हैं, एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो आप लोग मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक सीक्रेट चैनल पे है। तो उस वीडियो को क्लिक करो, सीक्रेट चैनल पे जाओ और वो सीक्रेट वीडियो देख लो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन वहां पे इसका पावर लेवल 10 दिखाता है, जो कि बहुत कम होता है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा पावर लेवल तो एक ई रैंक वाले बंदे से भी कम है, क्योंकि उनका 70 के आसपास होता है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि इन लोग को ये स्क्रीन नहीं दिखा जो कब से मेरे सर के ऊपर है, इसके ऊपर लिखा कि मेरे पास अनरीड मैसेज पड़े हुए हैं। उसी वक्त इसको हल्का सा फ्लैशबैक आता है कि इसने कैसे वो क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। तभी इसकी बहन यहाँ पे आती है और कहती है कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे वजह से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इतना खतरा होता है, तुम अपना ध्यान रखो और ये हंटर वाला काम छोड़ दो। अगर तुमने ये काम शुरू वापस से किया तो मैं सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के नॉर्मल काम करने लगूंगी। ऐसा बोल के उसकी बहन यहाँ से निकल रही होती है। लेकिन ये उसकी बहन के निकलने के पहले पूछता है कि बहन तुम मुझे ये बताओ कि गेम में तुम अनरीड मैसेज कैसे रीड करती हो। तो इसकी बहन इसको बताती है। फिर हमारा हीरो ये सब खोलता है तो इसको यहाँ पे दिखता है कि तुम्हें बहुत सारे क्वेस्ट मिलने वाले हैं, अगर तुमने क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगा। तभी इसके सामने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक क्वेस्ट आता है जिसमें इसको रोज ये क्वेस्ट कंप्लीट करना होता है। इसमें लिखा होता है कि इसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और तो और 10 किलोमीटर रनिंग हर दिन करना है। लिटरली इसको साइतामा का वर्कआउट मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि आने वाले 2-3 एपिसोड में हमारा हीरो डेफिनेटली टकला होने वाला है, क्योंकि इसको लिटरली ये लोग साइतामा बना रहे हैं और ये ओवरपावर्ड भी हो ही जाएगा। इसके नीचे एक पेनल्टी भी लिखा होता है कि अगर तुमने ये काम आज रात तक नहीं किया तो तुम्हें एक पेनल्टी मिलेगी। हमारा हीरो कहता है भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम लोग चाहते हो कि मैं ये सब काम करूँ? ना भाई, मेरे से ये सब नहीं होगा। ऐसा बोल के वो सो लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो यहाँ पे इंस्पेक्टर आए होते हैं वो लोग कॉल पे अपने चेयरमैन से बात करते और कहते हैं कि नहीं सर, ये वो इंसान नहीं है जिसकी डबल अवेकनिंग हुई है, शायद से कोई ये कोइंसिडेंस होगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इनका चेयरमैन बैठा होता है और वो हमारी येलो गर्ल से बात कर रहा होता है। ये गर्ल लिटरली मुझे लगता है कि हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। ये इसको कहता है कि बहन सुनो, अभी एक बी रैंक के डंजन में कुछ लोग जाने वाले हैं, तो तुम उनकी इंस्ट्रक्टर बन के वहां पे जाओ और उन लोग को सिखाओ कि उनको कैसे क्या करना है। अगर तुमने ऐसे किया तो हम लोग की कंपनी का बहुत अच्छा नाम होगा और हमें प्रॉपर हंटर्स मिलेंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे रैंडमली सड़क पे 2-3 गेट खुल जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो सो रहा होता है और उसका टाइम अप हो जाता है। तभी यहाँ पे अर्थक्वेक आता है और ये टेलीपोर्ट होकर एक रेगिस्तान में पहुंचता है। जब ये अपने पीछे देखता है तो इसे दिखता है कि इसके पीछे होता है एक सेंटीपीड। ये एक जायंट डीमन सेंटीपीड है और इसको एक नया गोल मिलता है जो कि होता है इसका पेनल्टी वाला गोल। इसको 4 घंटे यहाँ पे सर्वाइव करना होता है। अब ये सेंटीपीड हमारे हीरो के पीछे पड़ चुका है। इतने में यहाँ पे नर्स आती है और चेक करती है कि भाई यहाँ पे तो हमारा हीरो है ही नहीं, क्योंकि हमारा हीरो अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहा है यहाँ पे इस सेंटीपीड से, बच के भाग रहा है। देखो बेचारे को, इसकी हवा टाइट हो चुकी है। सेंटीपीड इसका पीछा कर रहा होता है और अभी भी 2 घंटे बचे होते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में नर्स भी टेंशन में आती है कि भाई ये बंदा गया कहाँ पे। उसी वक्त हमें दिखाते
दिखाते हैं कि लास्ट के 10 सेकंड होते हैं, हमारा हीरो जैसे तैसे करके सर्वाइव करके वापस से हॉस्पिटल में पहुंचता है और तभी हमें दिखता है कि इसका ये सर्वाइवल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और इसको रिवॉर्ड मिलेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारा हीरो रेडी होता है अपना सूट वूट पहन के और बोलता है कि अब से मैं रोज ट्रेनिंग करने वाला हूँ, ये चीज मजाक नहीं है। मीनवेल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी जूही को कॉल आता है कि उसको एक डी रैंक वाले गेट में घुसना है वहां पे कुछ अटैक करने के लिए, लेकिन जूही कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड है। वेल उसी वक्त उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसका जो क्रश है हमारा हीरो वो ठीक हो चुका है, तो वो मस्त खुशी खुशी एक बास्केट लेके जाती है हमारे हीरो के लिए। तब वो देखती है कि हमारा हीरो तो मस्त भाग रहा है नीचे और एकदम से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। उसी वक्त नर्स कहती है कि जो हंटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। ये सब देख के हमारी जूही पता नहीं क्यों उदास होकर निकल लेती है। मतलब बहन तू इतना दूर से आई हमारे हीरो के लिए उसको गिफ्ट देने के लिए, तो उसको गिफ्ट दे के जाना। अगर वो ठीक है अच्छा है अपना ट्रेनिंग करे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसने तेरा दिल तोड़ दिया, तू इतनी उदास होकर क्यों जा रही है, पागल भी गलेगा तू। तभी हमारा हीरो यहाँ पे चेयर पे बैठता है और देखता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट करने पे उसको रिवॉर्ड मिला होता है। पहला होता है फुल रिकवरी, दूसरा होता है कि उसको 3 एबिलिटी पॉइंट मिले हैं और तीसरा होता है कि उसको एक रैंडम लूट बॉक्स मिलेगा। तो हमारा हीरो बोलता है ये चीज तो एकदम से गेम की तरह है। वो अपने आप को रिकवर करता है, अपने पॉइंट्स बढ़ाता है और फिर अपने रूम में खाना खाते खाते एक डिब्बा खोलता है जो कि होता है एक रैंडम लूट बॉक्स। उसमें से उसको मिलता है एक स्पेशल की। अब ये की कोई ऐसी वैसी की नहीं, ये एक इंस्टेंट डंजन की है। ये की के मदद से ये कहीं पे भी एक डंजन बना सकता है। तभी इसको दिखाता है कि वो की इसको लेके जाएगा हिप्पोंगजी वाले स्टेशन के पास। तभी वो कहता है कि भाई अभी मुझे यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। मीनवेल न्यूज में आ रहा होता है कि बहुत सारे जगहों पे मल्टीपल गेट्स खुल चुके हैं। फिर इसके बाद हमारा हीरो जाता है अपनी मॉम के पास और उनके बेड के बगल में बैठा होता है। तभी हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक के 4 साल पहले असल में क्या हुआ होता है। यहाँ पे उसकी मॉम अचानक से बेहोश होकर गिर गई होती है, तो वो लोग इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और तब इनको ये मालूम पड़ता है कि उनकी मॉम को हुआ है द इटर्नल स्लीप डिसीज, जो कि होता है फाइनल रेस्ट। ये तब से आने लग गया जब से गेट खुलने लगे हैं और इसका ये मतलब है कि इसकी मॉम अभी पूरा टाइम कोमा में रहेगी और सोती रहेगी और ये अब इसकी मॉम को ठीक नहीं कर सकता फिलहाल। तो वेल इन सब चीजों के होते हुए हमारा हीरो फिर बहुत सारे टाइप के काम करता है और पैसे कमाने की कोशिश करता है। तभी उसकी अवेकनिंग होती है और उसको ये मालूम पड़ता है कि वो एक ई रैंक एडवेंचरर है। ये देख के वो बहुत खुश होता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन अब मैं पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन वो जब हंटर बन के जाता है तो वो हमेशा हल्के फुल्के गॉब्लिन से भी हार रहा होता है। इस वजह से उसके पार्टी के मेंबर्स उसको कभी अपने साथ नहीं रखते। मतलब भाई की जिंदगी में बहुत तकलीफ है यार बचपन से, इसे थोड़ा बहुत तो पैसे दे दो, लेकिन नहीं, बाकी लोग कहते हैं तुमने कुछ मेहनत नहीं की तो तुम्हें कुछ भी लूट नहीं मिलेगा। तो इस वक्त हमारा हीरो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसा बोल के वो जाता है इस स्टेशन के पास जहाँ पे उसका इंस्टेंट डंजन बनने वाला है। यहाँ पे जाके वो अपने जेब से चाबी निकालता है और तभी सामने एक की होल आता है। वो उस की होल में चाबी को घुसेड़ता है और घुमाता है और तभी यहाँ पे एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट होता है। वो इसके अंदर जैसे ही घुसता है तो वो देखता है कि ये डंजन के अंदर अब वो आ चुका है, लेकिन पीछे से दरवाजा लॉक होता है और ये फंस चुका होता है अंदर। बट ये देखता है कि यहाँ पे एक औरत आराम से निकल लेती है, तो वो बोलता है कि लगता है कि ये शायद एक नए डायमेंशन में आ चुका है। फिर ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ से भाग नहीं पाया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस डंजन को क्लियर करना पड़ेगा और वो करने के लिए मुझे इस डंजन के बॉस को मारना पड़ेगा। मैं जो कि एक ई रैंक एडवेंचर हूँ जिसके लिए गॉब्लिन मारना इतना मुश्किल है, वो एक पार्टी के बगैर एक बॉस को कैसे मारेगा। ऐसा बोल के डर डर के आगे बढ़ता है। तभी देखता है कि इसके सामने 3-4 गॉब्लिन आते हैं। अब इन गॉब्लिन को देख के इसको इसका पुराना फ्लैशबैक आता है, कैसे एक गॉब्लिन ने इसका पेट फाड़ दिया था। लेकिन ये इन गॉब्लिन के अटैक को डॉज करता है, इन लोग के सारे अटैक को पैरी करता है और इनसे लड़ रहा होता है। फिर भी इस वक्त डरा हुआ होता है, बट डर के मारे ये एक हिट मारता है और एक गॉब्लिन को ऐसे ही खत्म करता है। तब इसको मालूम पड़ता है कि असल में स्ट्रॉन्ग है। फिर ये इन सब गॉब्लिन्स को डॉज करता है और अपने तलवार से इन लोग को मारता रहता है। लिटरली इसने इसके बटर नाइफ से सारे के सारे गॉब्लिन को मार दिया और अब इसको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। बट उसी वक्त एंट्री होती है यहाँ पे एक डॉगी की। ये डॉगी यहाँ पे आता है और हमारे हीरो के ऊपर हमला करके उसके चाकू को तोड़ देता है। अब हमको मालूम पड़ता है ये जो डॉगी है ये असल में एक वुल्फ है जिसका नाम है स्टील फैंग्ड लाइकन और ये वुल्फ बहुत खतरनाक है। इसको देख के हमारे हीरो के पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि इसको पहले वाला फ्लैशबैक आता है उन्हीं सब स्टैचूज का और ये बोलता है कि मैं अब करूँ क्या। उसी वक्त ये वुल्फ भाग भाग के हमारे हीरो पे आता है और इसका गाल काट देता है। भाई हर एनिमे में हमेशा एनिमी लोगों के गाल के ऊपर ही हमला क्यों करते हैं और उनका गाल ही क्यों काटते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि भाई मेरे पास एक हीलर नहीं और अगर इसने मुझे इंजर्ड किया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। बट उसी वक्त ये वुल्फ जोर से चिल्लाता है और हमारे हीरो के ऊपर आता है जंप मार के अटैक करने के लिए। एक्चुअली हमारे हीरो पे अटैक करता है, हमारा हीरो उसके अटैक को जंप मार के निकलता है और फिर वो उसको एक मुक्का मारता है। ये मुक्का इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि भाई ये वुल्फ उड़ के दूर गिरता है और वो कहता है कि वो मेरा स्ट्रेंथ तो बहुत ऊपर आ चुका है, तो अब क्या ये अपने नंगे हाथों से लड़ेगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये इसको मुक्के में मुक्का मारता है और लिटरली इस वुल्फ का मुंह तोड़ने लगता है। वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि भाई मैं एक वुल्फ हूँ और तू मुझे तेरे मुक्के से मार रहा है, कुछ तो शर्म कर यार, कोई स्वॉर्ड निकाले या कुछ और निकाले, नहीं तू तो मुक्के से मार रहा है मेरे को। वेल लेकिन इसके बाद भी हमारा हीरो इस वुल्फ से बच के भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पास पार्टी में कोई हीलर नहीं होता, तो इसको यही डर लगता है कि मेरे पास कोई हीलर नहीं है तो मैं करूंगा क्या। और तभी वो बोलता है कि अगर मुझे इसे मारना है तो मारने के लिए मुझे कोई वेपन लगेगा। उसी वक्त वो अपना इन्वेंटरी खोलता है और उसमें से एक तलवार निकलता है और उस तलवार से डायरेक्टली इस वुल्फ का मुंडा आधे में काट देता है और कहता है कि अरे ये तो मिस्टर किम का तलवार है जो कि उन्होंने 3 मिलियन रुपए का लिया था, ये मेरे पास कैसे आया। वेल और इसी में उसके जो बॉडी में दर्द हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। तब तक उसके सामने 2 और वुल्फ आते हैं, लेकिन ये भाई ने इतना जोर से तलवार मारा होता है कि तलवार जमीन में धंस चुका होता है। अभी तलवार निकल नहीं रहा होता है उससे, तो बोलते हैं भाई तलवार बाहर तो आ, और उतने में ये वुल्फ उसके ऊपर जंप मारता है। ये तलवार निकालता है और दोनों वुल्फ को काटना स्टार्ट करता है। ये एक को तो काट देता है लेकिन दूसरा वाला वुल्फ इसके तलवार को अपने मुंह से पकड़ता है, तो ये वो वुल्फ का वापस
से मुंडी काटता है उसको एक लात मार के और ये वुल्फ को मार देता है। तो अब तक इसने 3 वुल्फ मार दिए, जिस वजह से एक वुल्फ इससे डर के भाग रहा होता है। तभी ये बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन लोग से इतना डर तो लग नहीं रहा है। फिर वो यहाँ पे बैठता है और नोटिस करता है कि वो लेवल 2 पे पहुंच चुका है और जैसे वो लेवल 2 पे पहुंचता है तो उसे मिलते हैं 5 एबिलिटी पॉइंट्स, जो कि उसके पांचों के पांचों एबिलिटी में एक एक करके बढ़ जाते हैं। तो वो कहता है कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है लेवल अप करने का, क्योंकि अगर मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे 5 एबिलिटी पॉइंट मिल रहे हैं और मैं जब डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 3 एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। तो वो सोचता है कि अब वो यहाँ पे बैठ के अपने आप को लेवल अप करेगा। अब तक उसने 5 बीस्ट को मार दिया यहाँ पे। वेल, इसके बाद वो इन सब बीस्ट में से लूट निकालता है और उसमें से उसको मिलता है एक वुल्फ का दांत। तो वो दांत निकाल के बोलता है कि मैं इस दांत का करूँ क्या। यहाँ पे फिर वो एक शॉप को एक्टिवेट करता है और वो चीजें खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास न पैसे होते हैं और न कि वो इस लेवल पे चीजें खरीद पाता है। तो वो सोचता है कि वो ये दांत को बेच देगा। जैसे वो ये दांत को बेचता है तो उसको मिलते हैं 20 सिक्के। वेल, इसके बाद वो सोचता है कि उसे इस डंजन के बॉस को मारना ही पड़ेगा अगर उसको यहाँ से निकलना है। तो ऐसा वो सोच रहा था, तभी उसके सामने हजारों वुल्फ आते हैं जिनका सबका नाम रेड कलर में होता है। ये नाम के कलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपको मालूम पड़ेगा कुछ सेकंड में। इतने में वो एक एक करके इन सारे के सारे वुल्फ्स को मारता रहता है। ये सब वुल्फ उसके ऊपर जंप मारते हैं, लेकिन हमारा हीरो इनसे टेंशन नहीं लेता है। वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है, बोलता है कैसे मैंने उन सब मॉन्स्टर से बचा हूं तो मैं इन लोग को मार सकता हूं। ऐसा बोल के इन सारे के सारे वुल्फ्स को काटना स्टार्ट करता है। धड़ाधड़ इनको काट के हर सेकंड उसका लेवल अप होता ही रहता है। ये यहाँ पे बैठ के भाई लेवल अप कमा रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरो ने सारे के सारे वुल्फ को मार दिया होता है। उससे उसको बहुत सारा एबिलिटी मिलता है और उसको एक नया टाइटल मिलता है जो कि होता है वुल्फ असैसिन का। और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसके हर एक एबिलिटी में उसको 40% स्किल और मिल रहा है। वेल, इसके बाद वो चेक करता है तो उसके इन्वेंट्री में उसके पास होते हैं 34 वुल्फ के दांत, 2 छोटे छोटे स्वॉर्ड और एक ट्रैवलर का अटायर। ये सब चीजें उसको मिल चुकी होती है और तभी वो बोलता है कि उसको एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल भी मिल चुका है। तो ये क्रिस्टल यूज करके वो इस डंजन से निकल सकता है। लेकिन वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो यहाँ के बॉस को मैं मार नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे मारना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ से निकल तो बॉस यहीं पे रह जाएगा और ये डंजन का होगा क्या ये डंजन गायब हो जाएगा? नहीं, इसे कुछ नहीं पता होता है। तो ये बोलता है कि मैं आगे बढ़ के इस बॉस को मारता हूँ। इसके बाद हमारा हीरो यहाँ से चुपचाप चल के निकल रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी जूही जो कि ऑरेंज गर्ल होती है वो चल के जा रही होती है सड़क पे। तभी उसको कॉल आता है कि उसने जिस डंजन में जाने के लिए मना किया होता है वहां पे असल में डंजन ब्रेक हो गया होता है। अब डंजन ब्रेक क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिनन होता है जहाँ पे एडवेंचरस लोग जो कि डंजन के अंदर गए होते हैं वो लोग हार चुके होते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर, और अब ये डंजन का डोर खुल जाता है जिसकी वजह से डंजन के सारे मॉन्स्टर डंजन के अंदर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो इस वजह से जूही को लगता है कि उसने यहाँ पे अपना हेल्प नहीं किया और इस वजह से ये सब हुआ है। तो वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं जाती हूँ यहाँ पे उनका हेल्प करने के लिए। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है और अपना लेवल अप कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि जो स्टील फैंग लाइकन था जो स्टार्टिंग में जिसका नाम रेड कलर का था अब वो व्हाइट कलर का हो गया। इसका ये मतलब है कि जो स्टील फैंग लाइकन है ये इसके लेवल से बहुत कम का हो गया है। अगर किसी भी एनिमी का नाम रेड कलर में है उसका ये मतलब है कि वो एनिमी इससे बहुत पावरफुल है। अगर उसका नाम ऑरेंज कलर में इसका ये मतलब है कि वो एनिमी और हमारा हीरो दोनों के दोनों सेम लेवल के हैं। और अगर किसी एनिमी का नाम व्हाइट में है इसका ये मतलब है कि वो एनिमी इससे कम लेवल का है। तो लिटरली जो वुल्फ स्टार्टिंग में इससे हाई लेवल का था वो अब स्मॉल लेवल का हो चुका है। इसके बाद हमारा हीरो चल के जाता है और देखता है कि जो स्टेशन होता है उसके बेसमेंट में उसको जाना होता है। तब तक वो देखता है कि वो 15 लेवल का हो चुका होता है। वो कहता है कि उसका लेवल अभी बहुत स्लो बढ़ रहा है तो उसे कैसे भी करके बॉस को मार के यहाँ से निकलना है। लेकिन जो बॉस है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये बात वो अपने दिमाग में रख के बोलता है कि मैं नीचे जाके कम से कम चेक करके आता हूँ। तो वो धीरे धीरे नीचे उतरता है तो देखता है कि जो स्टेशन होता है उसकी पूरी वाट लग चुकी होती है। यहाँ पे पानी भर गया होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे निकले होते हैं। तभी पानी में से आता है फास्ट एकदम कोई तो भी क्रीचर जो आके हमारे हीरो पे डायरेक्टली अटैक करता है। हमारा हीरो उड़ के नीचे गिरता है और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। अब वो बोलता है कि टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आता है ये ब्लू वाला सरपेंट जो कि बहुत खतरनाक होता है और इसका नाम होता है ऑरेंज कलर में। इसका ये मतलब है कि ये जो सरपेंट है ये हमारे हीरो के लेवल का है और इसका नाम होता है किंग ऑफ द स्वॉर्म ब्लू वेनम फैंग कास्का। अब कास्का हमारे हीरो के सामने खड़ा है और जो कि बॉस है इस डंजन का। अब इसके सामने हमारा हीरो लिटरली कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसकी बॉडी बनी होती है हार्ड स्केल की जिसके ऊपर तलवार का काम नहीं होगा। तो हमारा हीरो कैसे भी करके इसके अटैक को रोक रहा होता है पैरी करके, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये सांप हमारे हीरो पे हमला करता है। हमारा हीरो इसको जंप मार के भागता है लेकिन उतने में सांप इसके ऊपर अपने पूंछ से हमला करता है और हमारा हीरो पानी में गिरता है। तो सांप इसका पानी में पीछा करता है, इसको मारता है और सांप लिटरली इसके साथ खेल रहा होता है, धड़ाधड़ इसको मार रहा होता है। उतने में सांप इसके ऊपर एक ट्रेन फेंकता है और तभी हमारा हीरो बोलता है भाई मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, मैं करूँ क्या। इतने में वो आगे निकलता है और बोलता है मुझे कैसे भी करके इसको मारना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और ये सांप इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त हमें इसका फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पे मिस्टर किम जिस बंदे का ये तलवार यूज कर रहा है उसने इसको बोला होता है कि ब्रो तू बहुत कमजोर है, ऐसा तुझे नाम देगा कि तू इस वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर है, तो इस नाम को तू अपने साथ रख और इसको चेंज करने के लिए आगे बढ़, तू अपना हार्ड वर्क कर और तू ऐसा कर सकता है। तो ये सोच के हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है और तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और वो इस सांप के अटैक को पैरी करता है। लेकिन फिर भी वो उड़ के नीचे गिरता है और सांप उसके पीछे आता है हमला करने के लिए। सांप ने इसको कॉर्नर में बंद किया होता है और अपने पूंछ से इसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है सांप। तो ये खड़ा होता है, कहता है कि नहीं मैं इतना वीक नहीं हूँ, ऐसा बोल के ये आगे बढ़ता है और तभी इसको वापस से गॉड वाले स्टैचूज का फ्लैशबैक आता है। वो कहता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा बोल के वो सांप के बीचों बीच रहता है और जंप मार के ऊपर चढ़ता है। लेकिन सांप इसको फिर से उछाल के फेंकता है तो ये ऊपर से नीचे गिरता है और बोलता है ब्रो ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे लेकिन इसकी कोई तो भी एक एबिलिटी अनलॉक होती है और तभी इसके
उसके आसपास ब्लू कलर का ऑरा निकलता है और देखो भाई कितना बैड एस दिख रहा है इस सीन में। और ये बोलता है कि मुझे और स्ट्रांग बनना है। और लो उसके बाद ये अपने स्वॉर्ड से इस सांप के अटैक को पैरी करता है और बोलता है कि तू उस गॉड के सामने कुछ नहीं है। ऐसा बोल के जंप मारता है, ऊपर हवा में कूदता है, सांप के ऊपर चढ़ता है और उसके मुंह पे हमला करता है। फिर ये लिटरली उसके मुंह पे कूदता है और अपने टूटे हुए चाकू को दूर फेंक के उसके ऊपर खड़ा होकर अपने हाथ से उसके स्केल तोड़ता है। मतलब ये लिटरली अपने बेयर हैंड से सांप को मार रहा है। वो उसको मारता है और हमारे हीरो के नाक से और सर से खून निकलने लगता है। ये अपने बेयर हैंड से सांप को दबा दबा के मार रहा होता है। भाई देख रहे हो इसकी स्ट्रेंथ, लिटरली हल्क भी इसके सामने कुछ नहीं है। और ये ऐसे ही उसको दबा के लिटरली सांप का गला दबा के घोट के उसको मार देता है। मतलब बंदे में कितनी ताकत है भाई। और इसके बाद इसको नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। और ये सिर्फ एक लेवल अप नहीं होता है, इसके मल्टीपल लेवल अप हो रहे होते हैं यहाँ पे। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ आखिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्ट्रांग तो हो चुका हूँ। ब्रो तूने एक सांप को मारा है और बोल रहा है कि थोड़ा स्ट्रांग हो चुका हूँ, क्या मजाक कर रहा है। और तभी इसको मिलता है बहुत सारा लूट। और अब लूट में क्या क्या होता है, एक होता है डैगर जो कि बहुत अमेजिंग डैगर होता है। ये सी रैंक का डैगर होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको इस सांप का वेनम वाला पॉइजन भी मिलता है जो कि ए रैंक का होता है। और ये देख के हमारा हीरो बोलता है ये बहुत खतरनाक चीज है। वेल इसके बाद ये डंजन ठीक होता है और हमारा हीरो यहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता तो देखता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान होता ही नहीं है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और बोलता है ब्रो तू कर क्या रहा है यहाँ पे, तूने अनाउंसमेंट नहीं सुना? अरे तू तो एक हंटर है, चल मेरे साथ। ऐसा बोल के इसको ये सोल्जर यहाँ से लेके जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो डंजन ब्रेक हुआ होता है उसके वजह से बहुत सारे बीस्ट बाहर निकल आए होते हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे बीस्ट तो मर चुके होते हैं, सिर्फ एक बॉस बचा होता है। तभी हमारा हीरो दिखाता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी आ चुकी है जिसके वजह से वो लिटरली महसूस कर सकता है कहाँ पे कौन सा एनिमी है। और वो अपने आंखों से देखता है कि उसको मालूम पड़ता है कि बॉस इस बिल्डिंग के पीछे होता है। फिर वो बोलता है कि ये बॉस बहुत खतरनाक है। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे एक गोलम होता है और इस आदमी को देखो भाई, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, हंटर लोग फाइट करे और ये बंदे को अपने फोन से फोटो लेना है बॉस का। अबे ढक्कन ते तेरी जान बचा के भागना, लेकिन नहीं तुझे तो फोटो लेना है। कूल। ये बॉस यहाँ पे खड़ा होता है, इसके ऊपर 10 से 12 हंटर लोग अटैक कर रहे होते हैं, टैंक इसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, हीलर अपने आप को लोगों को हील कर रहे होते हैं, स्नाइपर बॉय स्नाइप कर रहा होता है और सब लोग इस पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इस बॉस के ऊपर एक एचपी का भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा हीरो यहाँ पे आके देखता है, बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ई और डी रैंक के एडवेंचरर्स है और हीलर भी बी रैंक के भी है और डी रैंक के हैं। तभी इसको दिखता है कि यहाँ पे जूही होती है जो इस वक्त भी ट्रॉमेटाइज्ड होती है उस गॉड वाले स्टैचू से और वो अपने अटैक को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। तो हमारा हीरो बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इसको मारना पड़ेगा वरना ये सब के सब लोग खत्म हो जाएंगे। वो कहता है कि मैं खुद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं एक अटैक कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को चार्ज करता है और वो लिटरली मिस्टर किम के टूटे हुए तलवार को यहाँ से फेंक के मारता है इस बॉस के ऊपर। और ये तलवार इतना स्ट्रांग लगता है उसे कि भाई बॉस एक तलवार के थ्रो से ही पूरा टपक जाता है और बाकी सब लोग यहाँ पे आके फिनिशिंग ब्लो मारते हैं। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन तभी ये जो डी रैंक का टैंक होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको हमने नहीं मारा है, इसको किसी और ने मारा। और किसने मारा इसे? तभी वो देखता है कि यहाँ पे जो उड़ता हुआ आया टूटा हुआ तलवार होता है, वो बोलता है कि इस तलवार से ये बॉस मरा कैसे? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि एस रैंक के लेवल का हो सकता है जिसने इस बॉस को एक हिट में मार दिया? और तभी वो शोल्डर से पूछता है शोल्डर यहाँ पे कौन था? तो शोल्डर कहता है यहाँ पे एक हंटर था जो ये अटैक करके निकल गया। और तभी जूही पीछे घूम के बोलती है कि अरे संग जिनवो तुम यहाँ पे थे, लेकिन उसे असल में संग जिनवो दिखता नहीं है। और इस वक्त हमें संग जिनवो का फोर आर्म्स दिखाते हैं। भाई का फोर आर्म्स देखो क्या मसल बन गए इसमें। हमारा हीरो लिटरली बहुत ओवरपावर्ड हो गया और ये खुद ही यहाँ पे फ्लेक्स करता है, बोलता है कि अरे ये गोलम एक हिट में मर गया, बड़ा ही कमजोर होगा यार ये तो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में हर एक नर्स बात कर रही होती है हमारे ई रैंक वाले एडवेंचरर के बारे में। कहते कि ये बंदे की बॉडी इतनी हॉट कैसे है, इसके इतने सारे मसल्स और ये बॉडी इसकी इतनी जल्दी चेंज भी कैसे हो गई। तभी हमें दिखाते कि हमारा हीरो मिस्टर संग यहाँ पे आराम से बैठ के अपना वर्कआउट कर रहा होता है। उसी वक्त एक नर्स यहाँ पे आती है और कहती कि सर आप क्या प्लीज हमारे साथ आगे के टेस्ट के लिए चल सकते हो? ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को यहाँ से लेके जाती है और तो और जाने के पहले वो उससे उसका नंबर भी ले लेती है। आई मीन ब्रो ये बंदी तेरे प्यार में पागल हो चुकी है। और देखो तो हमारा हीरो कितना चेंज हो गया भाई एक ही सीन में। और हमारे हीरो को लगता है कि शायद से इसका नंबर इसीलिए मांग रही है ताकि ये इसको रिजल्ट्स दे सके इसके टेस्ट के, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लायन बॉय के साथ इंटरव्यू कर रही होती है हमारी ये इंटरव्यू वाली बंदी। वो उससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, कहती है कि हमें जैसे पता है कि इस दुनिया में सिर्फ 7 ही एस रैंक वाले एडवेंचरर्स है, तो मुझे आप ये बताओ कि आप एस रैंक के एडवेंचरर्स अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? मतलब हाँ बहन, ये लोग से तुझे पूछना चाहिए कि आप लोग एस रैंक पे पहुंच चुके हो तो आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप लोग को एक डंजन क्लियर करने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। लेकिन नहीं, बहन को वो सब नहीं पूछना। बहन को पूछना है कि तुम तुम्हारे फ्री टाइम में क्या करते हो। क्यों? तो हमारा हीरो भी बहुत अच्छा जवाब देता है, कहता है कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ और मेरे स्किल्स को और इंप्रूव करता हूँ। मतलब बहन सोच रही थी कि शायद से हमारा हीरो कहेगा कि मैं मूवी देखता हूँ, तो बहन बोलती कि प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ मूवी देखने लेके चलो, लेकिन नहीं, बहन का पत्ता हमारे हीरो ने यहीं पे कट कर दिया। इसके बाद हमें दिखाते हैं ये इंटरव्यू हमारे हीरो की बहन असल में देख रही होती है और वो जब आती है तो कहती है कि भाई तू कितना बड़ा हो गया, तू इतना लंबा भी हो गया, प्लस तेरी बॉडी पे अच्छे खासे मसल्स आ गए हैं, तू वर्कआउट करना कब से स्टार्ट किया? तो हमारा संग कहता है कि बस ऐसे ही। ऐसा बोल के वो अपनी बहन को एक छाता देता है और कहता है कि बारिश हो सकती है तो तुम ये छाता लेके जाओ। इसके बाद बहन यहाँ से निकलती है और हमारा हीरो कहता है कि हाँ यार मेरे बॉडी में मसल्स तो अच्छे खासे आ गए, शायद से इसे मेरे ट्रेनिंग का नतीजा है। ऐसा बोल के वो कहता है कि शायद से मैं मेरे जो स्ट्रेंथ वाले स्टैट को इंक्रीज कर रहा हूँ उसका भी ये असर हो सकता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो के 48 पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ में और इसका हेल्थ होता है 2220 और तो और इसका इंटेलिजेंस भी 27 के आसपास होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ये सोचता है कि इसको इसके बचे खुचे पॉइंट्स कहाँ पे एलोकेट करने चाहिए। उतने में इसको एक कॉल आता है और वो कॉल होता है इसके घर के रेंट वाले बंदे का। वो इससे रेंट मांग रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे रेंट ये महीने नहीं दे सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे अगले महीने दे देना। लेकिन हमारा संग कहता है कि नहीं मैं आपको रेंट दे दूंगा। तभी वो याद करता है कैसे वो आराम से यहाँ पे बैठ के गॉब्लिन्स को मार सकता है। तो वो फटाफट अपने फोन पे एक नया जॉब ढूंढ रहा होता है और वो सोचता है कि उसे फटाफट पैसे कमाने हैं, ऐसी वो सोच रहा होता है और वो अपने स्टैट्स के बारे में भी देख रहा होता है। तभी उसको एक जॉब मिलता है और इस जॉब पे जाते हुए वो अपने सारे के सारे स्ट्रेंथ और रिकवरी वाले करने वाली चीजों को रिकवर करता है और यहाँ वो पहुंचता है एक नए जॉब वाले बंदे के पास। ये बंदा असल में इसको लेके जा रहा होता है एक सी रैंक वाले डंजन में और ये बंदे की दाढ़ी को देखो तुम लोग, इसकी दाढ़ी लिटरली इसके नाक को पॉइंट कर रही है, जो कि इसके साइड बन से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं दाढ़ी क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। वेल यहाँ पे ये बंदा हमारे हीरो को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि तुम हमारे साथ कुछ फाइट करोगे नहीं, तुम सिर्फ हमारे साथ इसीलिए चल रहे हो क्योंकि तुम हमारे इक्विपमेंट्स को होल्ड करोगे और तुम्हें मैं इसीलिए कुछ भी लूट का हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन 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 इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कुछ पैसा ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फिक्स्ड 2 मिलियन रुपीस देने वाला हूँ। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, अगर मुझे फाइट नहीं करना और मुझे सिर्फ इन लोग का हेल्प ही करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली सी रैंक और डी रैंक के लोग हैं, तो ये लोग थोड़े बहुत तो स्पेशलिस्ट हो ही सकते हैं। मतलब भाई इन लोगों ने हमारे हीरो को एक सामान उठाने वाला इंसान बना दिया है। हमारा हीरो इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और ये वापस से इस साइड बंस वाले बंदे को देता है। तभी यहाँ पे आता है एक शाइनी बॉय। ये शाइनी बॉय होता है डी रैंक का बंदा और ये 21 साल का होता है। इसका नाम होता है यो इतना शाइनी है कि इसने मस्त मोटे मोटे आर्मर पहन के रखे, जो देख के हमारा हीरो कहता है ये बंदा डेफिनेटली किसी अमीर खानदान का है। उसके बाद हमारे हीरोज निकलते हैं इनके मिशन के लिए, जो कि होता है इस सी रैंक वाले डंजन में घुसने के लिए। यहाँ पे जाते हुए हमारा जो ये यो वाला चमकीला बंदा होता है वो यहाँ वहाँ की बातें करता है, जो कि सबके सब बकवास होते हैं, तो मैं इसको स्किप करूंगा। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं डंजन के गेट के पास। ये गेट देख के लोग कहते हैं कि ब्रो ये गेट इतना बड़ा क्यों है। तभी ये लोग एक्सप्लेन करते हैं गेट का साइज मैटर नहीं करता है कि अंदर डंजन का रैंक क्या होने वाला है। सी रैंक डंजन इन लोग को तब मालूम पड़ा क्योंकि जब यहाँ पे एसोसिएशन के लोग आए तो उन लोगों ने इस डंजन से निकलने वाले मैजिकल ऑरा को मेजर किया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि सी रैंक का डंजन है। इसके बाद हमारे हीरोज एक एक करके अंदर घुसते हैं। जैसे ये लोग अंदर घुसते तो ये लोग नोटिस करते हैं कि अंदर बहुत अंधेरा होता है, तो इसमें से एक बंदा लाइट मैजिक यूज करता है और तभी इसमें से एक कहता है कि यार यहाँ पे ग्लोइंग स्टोन्स क्यों नहीं है। तो ये सब देख के हमारे हीरो को वापस से उसी टेंपल वाले डंजन का स्ट्राइक होता है। तभी हमारा हीरो मिस्टर शाइनी बॉय को एक्सप्लेन करता है कि ग्लोइंग स्टोन क्या होता है। वो एक ऐसे टाइप का स्टोन होता है जो कि इस डंजन में अवेलेबल होते हैं और वो पूरी जगह पे लाइट भर देते हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है हमारे शाइनी बॉय के लिए। वेल इसके बाद हमारा हीरो देखता है कि यार यहाँ पे इतना अंधेरा और बहुत सारा छेद है, तो वो समझ चाहता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होने वाले हैं वो सब होने वाले हैं इंसेक्ट वाले टाइप के। वो सबको बोलता है कि यहाँ पे इंसेक्ट वाले मॉन्स्टर है तो तुम लोग सेफ रहो। उसी वक्त इनके ऊपर इंसेक्ट वाले मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, तो हमारा हीरो कहता है कि वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो ये सुन के सब लोग रेडी होते हैं और मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा साइड बंस वाला बंदा होता है वो अपना एबिलिटी यूज करता है और उसके एबिलिटी की वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके तरफ भाग भाग के आ रहे होते हैं और यहाँ पे एक एक करके हर एक बंदा मिल के इन सारे चींटियों को मार रहा होता है। इसमें एक ग्रीन कलर के केप वाला बंदा होता है, वो एक फायर एबिलिटी यूज करता है और ऐसे ये सब के सब लोग मिलकर सारे चींटियों को मारते रहते हैं और हमारा हीरो भी एक चींटी को लात मार के खत्म कर देता है। मीनवाइल शाइनी बॉय भी अपने तलवार से 2-3 चींटियों को मार रहा होता है। उसके बाद सब लोग मिलकर इन चींटियों में से मैजिकल क्रिस्टल बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी हमारा साइड बंस वाला बंदा हमारे हीरो मिस्टर संग को थैंक यू बोलता है। कहता है कि तुम्हारे बोलने की वजह से हम लोग को समझ है कि ये सब चींटियां कहां पे से आ रही है। उसी वक्त इसमें से एक बंदा बोलता है कि सर इन सब चींटियों के बॉडी पे कुछ के बॉडी पे तो ऐसे निशान बनेंगे जैसे किसी और मॉन्स्टर ने इसके ऊपर हमला किया है। ये सुन के हमारा साइड बंस वाला बंदा एकदम क्रीपी सा चेहरा बनाता है और कहता है कि ओए इसका ये मतलब है कि यहाँ पे और भी दुश्मन है। ऐसा बात करके वो अपने टीम मेंबर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है। जिस वक्त हमारा शाइनी बॉय हमारे मिस्टर संग के साथ बात करता है और मिस्टर संग कहता है कि ओए सुन, चाहे कुछ भी जाए हम लोग को यहाँ पे सेफ रहना है इन लोगों से। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जिम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी इनको जिम में एक अर्थक्वेक आता है। ये अर्थक्वेक आया हुआ रहता है हमारे मिस्टर लायन बॉय की वजह से, क्योंकि लायन बॉय ने एक मुक्का मार के बहुत बड़े से दीवार और तो पत्थर को तोड़ दिया होता है। ये यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा होता है। भाई बॉडी देखो यार लायन बॉय की, लिटरली इतनी इंसेन बॉडी है इसकी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज मस्त बैठ के पानी पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और ऐसे डंजन में अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं। ये डंजन असल में बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। जैसे तैसे लोग अंदर पहुंचे, लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे लोग पास में जा रहे हैं वैसे वैसे बॉस रूम के करीब जितने भी मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट खत्म हुए हैं। कोई आधा मरा हुआ है, कोई पूरा मरा हुआ है, ऐसे यहाँ पे हो रहा होता है। जो देख के हमारा मिस्टर साइडमंस कहता है कि ओए लाइट वाले बंदे यहाँ पे लाइट चालू कर। जैसे वो यहाँ पे लाइट चालू करता है वैसे इन लोग को दिखता है कि आगे एक मकड़ी का जाला होता है। ये जाले के पास जैसे ये लोग पहुंचते हैं वैसे इन लोग को दिखता है कि इसके अंदर होता है एक क्रिस्टल वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारे मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं। ये देख के सब लोग पागल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत क्रिस्टल्स है, अगर हमने इन सब क्रिस्टल को लेके गए अपने घर पे तो हमें बहुत पैसा मिलेगा, बिलियंस रुपीस मिलेगा। उसी वक्त हमारा हीरो क्या जो दोस्त होता है मिस्टर शाइनी बॉय, वो हीरो से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के कहता है कि मिस्टर साइडबंस आपने कहा था कि इसमें लिखा है कि यहाँ पे जो भी आइटम हमें मिलेगा ड्रॉप होके एनिमी से, उसका हिस्सा आप हमारे मिस्टर संग को नहीं दोगे, लेकिन ये जो क्रिस्टल्स है ये तो यहाँ पे ऐसे ही उग रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये किसी मॉन्स्टर से तो हमें यहाँ पे ड्रॉप होके नहीं मिले, तो आपको इस क्रिस्टल का हिस्सा
हिस्सा मिस्टर संग को देना पड़ेगा। तो ये सुन के मिस्टर साइडमंस कहता है कि ठीक है, मैं तो देने ही वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि देखो भाई, सामने जो मॉन्स्टर है वो यहाँ का बॉस है, वो स्पाइडर वाला, तो हमें उसको मारने के पहले यहाँ से सारे के सारे क्रिस्टल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो ये डंजन फटाफट बंद होने लगेगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा हम लोग यहाँ पे सारे क्रिस्टल निकाल सके। तो एक काम करो ब्रो, तुम इसको क्रिस्टल को माइन करना स्टार्ट करो, ऐसा वो अपने केप वाले बंदे से कहता है। लेकिन केप वाला बंदा कहता है कि ब्रो, मैं असल में मेरा मटेरियल लाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल होंगे। तो ये साइडमंस वाला बंदा कहता है कि अरे यार, हमसे तो गलती हो गई, अब मैं चाहता हूँ ना कि शाइनी बॉय और मिस्टर संग, तुम दोनों यहाँ पे रुके इस बॉस के ऊपर ध्यान दो, तब तक मैं और मेरी टीम बाहर जाके फटाक से सारा का सारा इक्विपमेंट लेके आएगी। तो ये सुन के शाइनी बॉय बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं खड़े रह सकते, हम लोग तो इस जगह के लायक है ही नहीं। तो हमारा साइडमंस कहते हैं अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैं सी वाले डंजन में बहुत बार आ चुका हूँ, तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। उसी वक्त हमारे हीरो को स्ट्राइक होता है कि ऐसे इस बंदे ने कहा था कि इसकी टीम में 6 ही लोग हैं और सी वाले डंजन में हमेशा 8 लोग की एंट्री होती है। इसका ये मतलब है कि इस बंदे को 2 और बंदे चाहिए थे, इसीलिए इसने हम लोग को यहाँ पे बुलाया। पर अगर ये हमेशा सी रैंक वाले डंजन में जाता है तो इसके पास रेगुलर वाले लोग होने चाहिए, तो इसने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? दाल में कुछ तो काला है। और तो हमारी टीम में एक भी हीलर भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये साइडमंस वाला बंदा अपनी टीम को बाहर लेके जा रहा होता है, वो उसमें से मिस्टर केप वाले बंदे से कहता है कि तुम फटाक से इस एंट्रेंस को बंद करो और इन लोग को मरने दो। जैसे ये लोग ऐसा करते हैं वैसे ही हमारे हीरोज अंदर फंस जाते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है कि अरे यार, मुझे अभी बात याद है कि इस दुनिया में बहुत सारे बेकार लोग रहते हैं। वेल, ये सब देख के हमारा हीरो थोड़ा टेंशन में तो आता है, पर तभी ही हमारा जो शाइनी बॉय होता है वो बोलता है कि ब्रो, हम लोग फंस चुके हैं, इन लोग ने हमें धोखा दिया। अरे यार, ऐसा कैसे हो गया? तभी हमारा हीरो कहता है कि अब तो हम फंस चुके हैं और हमें यहाँ से निकलना है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। बट उसी वक्त मकड़ी उड़ जाती है और इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे आती है। तो इस सीन में भाई शाइनी बॉय ने मेरा दिल जीत लिया। शाइनी बॉय कहता है कि मिस्टर संग, आप मेरे पीछे रहिए, क्योंकि मैं डी रैंक का हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मतलब शाइनी बॉय का ये पहला मिशन है, फिर भी वो हमारे हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये देख के हमारा हीरो कहता है कि ओए शाइनी बॉय, तू साइड में खड़ा हो जा, अब इस बंदे से मैं लड़ूंगा। ऐसा बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है और मकड़ी से लड़ने के लिए आगे निकलता है। अब इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे गुंडे लोग इस डंजन की एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अब वो दोनों लोगों को मरने दो, स्पाइडर उन्हें आराम से मार देगा और उसके बाद जब स्पाइडर उनको मार के वापस से सो जाएगा तो हम लोग ऊपर वाले एंट्रेंस से अंदर घुसेंगे, सारा का सारा माना क्रिस्टल चोरी करेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों उस स्पाइडर को मार दे। उसमें से एक तो ई रैंक का है और एक डी रैंक का है, जिसने आज तक कभी फाइट नहीं किया। लेकिन वो डी रैंक वाले बंदे का जो स्वॉर्ड और शील्ड था वो बहुत अमेजिंग दिख रहा था। तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि वो आखिर किस फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसा कह के हमारा ये साइडमंस वाला बंदा अपने फोन में चेक कर रहा होता है कि डी रैंक वाला बंदा आखिर है ही कौन। मीनवाइल यहाँ पे हमारा ये गोल्डी बॉय बात कर रहा होता है हमारे हीरो मिस्टर संग जिनवो से और कहता है कि सर, हम लोग इसे नहीं हरा सकते, ये एक सी रैंक डंजन का बॉस है और इसको हराने के लिए हमें बी रैंक या तो एक सी रैंक के टॉप टियर के बंदे की जरूरत पड़ेगी। हमारे बस की बात नहीं है ये, तो हमें कुछ और करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसी वक्त हमारा हीरो जिनवो अपने मन में सोचता है कि यार, मैंने तो पहले जिन जिन बॉस को मारा है वो सब चिंदी मिंदी बॉस थे। एक वो सरपेंट था और दूसरा वो गोलम था। वो दोनों डेफिनेटली डी रैंक के लोग थे, लेकिन ये वाला बॉस सी रैंक का है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इसे हरा भी सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ न कुछ करके इसे मारना तो पड़ेगा। मेरे पास मेरा डायगर तो है, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि नहीं मुझे नहीं पता। पर एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि मुझे इससे डर नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? तो शायद से मेरी बॉडी ऐसा सोच रही है कि मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ। ऐसा बोल के हमारा हीरो स्माइल करता है और बोलता है कि वो इस वक्त लेवल 18 पे है और वो आगे बढ़ता है इस एनिमी के ऊपर हमला करने के लिए और वो अपने स्पेशल हंटर वाली आंखों से पीछे घूम के देखता है, जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो कि इनसेन गीगा चैट की तरह दिखता है, इसके मुंह पे चारों तरफ से स्कार लगे हुए। लिटरली इसने कोई ना कोई मास्क पहन कर रखा था जिसने इसके मुंह पे इतने स्कार मारे हैं। वो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके यहाँ से निकलता है और येलो बाल वाला बंदा उससे कहता है कि सर, आपकी मीटिंग अगर अच्छी गई तो क्या आप मेरे साथ थोड़ा ट्रेनिंग कर सकते हो? तो हमारे बूढ़ो अंकल कहते हैं कि ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जिनवो इस मकड़ी के ऊपर हमला कर रहा होता है और बोलता है कि भाई, ये मकड़ी की बॉडी इतनी हार्ड है कि मेरा डैगर इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे वो मकड़ी के अटैक को डॉज करके भाग रहा था और उसकी आंखें भी चमक रही होती है। ये सब देख के हमारा गोल्डी बॉय बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बंदा ई रैंक का हो। और हमारा जिनवो क्या अमेजिंग दिखता है। तभी गोल्डी बॉय को लगता है कि शायद से जिनवो एक फॉल्स रैंकर बंदा है। अब फॉल्स रैंकर क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिन लोग के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लोग अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? ये लोग अपने मैजिक को कंट्रोल करते हैं और बाकियों को ये दिखाते हैं कि ये लोग कम रैंक वाले बंदे हैं और ये लोग जो होते हैं वो लोग असल में हाई रैंकिंग के लोग होते हैं। प्लस ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं। इन लोगों को इंसानों को मारना बहुत पसंद है। ये सब देख के हमारे गोल्डी बॉय को ये लगता है कि शायद से जिनवो इस मकड़ी को मारने के बाद हमारे गोल्डी बॉय को मारेगा। इसीलिए गोल्डी बॉय बहुत डर के पीछे खड़ा हो जाता है और हमारा जिनवो यहाँ पे मस्त मकड़ी से लड़ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे इस मकड़ी को कैसे तो भी मारना पड़ेगा। मेरे पास मेरा डैगर है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो सामने वाले को पैरालाइज कर सकता है और उसका एक एक एचपी एक एक सेकंड में ड्रेन कर सकता है। मतलब मुझे 100 सेकंड लगेंगे अगर मैंने इस बंदे को एक बार हिट कर लिया तो मुझे जैसे तैसे करके इसको फटाफट मारना ही पड़ेगा। पर इसकी स्किन इतनी टाइट है कि मैं इसके ऊपर हमला कर ही नहीं सकता। उसी वक्त ये मकड़ी हमारे हीरो के ऊपर थूकती, क्योंकि इसने सोचा था कि मकड़ी के आंखों के पास
पास हमला करने वाला है। फिर वो यूज करता है उसका नया एबिलिटी जिसका नाम होता है डैश। ये इसको सुपर स्पीड देता है जो कि इसके स्पीड को 30% बफ करता है। फिर ये इस सुपर स्पीड से भाग भाग के जाता है और मकड़ी के टकले पे हमला करता है, लेकिन इसका डीबफ अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि जो मकड़ी के टकले की बीच की जगह होती है वो भी एकदम स्टील की बनी होती है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अगर ये काम नहीं करता तो मैं बार बार ऐसे ही हमला करूंगा। ऐसा बोल के भाग भाग के मल्टीपल अटैक कर रहा होता है, जो कि देख के हमारा गोल्डी बॉय एकदम से टेंशन में आता है, कहता है कि इस बंदे में कितना स्पीड है। और हमारा हीरो यहाँ पे भाग ही रहा होता है, वो सुपर फास्ट भागते भागते मकड़ी पे हमला कर रहा होता है, लेकिन इसका किसी का कोई असर नहीं होता और मकड़ी हमारे हीरो के ऊपर अपना फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, क्योंकि हमारे हीरो का फटीग लेवल जो कि होता है उसके बॉडी के थकने का लेवल वो 70% टच हो चुका होता है। बट उसी वक्त हमारा हीरो यूज करता है फुल रिकवरी, क्योंकि उसने आज के दिन का अपना डेली रिवॉर्ड्स क्लेम नहीं किया होता है, तो उसके वापस से उसकी स्पीड आ जाती है और वो जोर से जंप मार के मकड़ी के टकले पे उसके आंखों पे हमला करता है, जिसकी वजह से उसके आंख में से ग्रीन कलर का खून निकलता है। इसके बाद हमारा हीरो उसके ऊपर हजारों हमले करता है और उसको पैरालाइज और ड्रेन देता रहता है, जिसकी मदद से मकड़ी वहां पे मर के गिर जाती है। इसने लिटरली मकड़ी की आंख फोड़ दी, मां की आंख नहीं मकड़ी की आंख। इसके बाद हमारा हीरो जैसी मकड़ी को मारता है तो उसको बहुत सारे लेवल अप मिलते हैं और वो बोलते चलो भाई मैंने इस मकड़ी को मार दिया, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। और उसके बाद वो मकड़ी के अंदर से एक जेम क्रिस्टल निकालता है और ये देख के हमारा गोल्डी बोलता है कि हाँ भाई ये बंदा डेफिनेटली एक फॉल्स रैंकर है, इसने सी रैंक वाले बॉस को 1 सेकंड में मार दिया। और फिर हमारा गोल्डी बॉय डर डर के हमारे हीरो से उसको बिग ब्रो बोल के बात करता है। वो उसको पानी देता है, उसका सामान उठाता है और यहाँ पे सारा का सारा मिनरल माइन कर रहा होता है। फिर हमारा हीरो मस्त मजे से पानी पी रहा होता है कि तभी यहाँ पे सारे के सारे गुंडे आते हैं और कहते हैं तुम लोग यार अब तक जिंदा हो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोल के ये लोग यहाँ पे नीचे जंप मारते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारे मिस्टर गीगाचैड अंकल के साथ ये येलो बॉय फाइटिंग कर रहा होता है और येलो बॉय को तो भाई गीगाचैड अंकल ने बुरी तरह से हरा दिया होता है। गीगाचैड अंकल उससे कहते हैं कि बेटा तुम सीख रहे हो और तुम भी बहुत पावरफुल बन जाओगे। तभी येलो बॉय कहता है कि सर लेकिन मेरा रैंक अप तो हो नहीं सकता, जो रैंक मेरा है वही रहेगा। मीनवाइल यहाँ पे ये सब गुंडे लोग हमारे हीरो से बात करते हैं, कहते हैं ओए गोल्डी बॉय मैंने तेरा आर्मर चेक किया और मैंने चेक किया कि तू किस फैमिली को बिलोंग करता है। तू बिलोंग करता है यो वाले फैमिली को ना, जो सबसे अमेजिंग फैमिली जिनका कंस्ट्रक्शन साइट वाला काम है। तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, एक काम कर तू इस ई रैंक वाले जिन्वो को मार दे। अगर तूने ये किया, तूने मिस्टर जिन्वो को मार दिया तो मैं तुझे जीने का मौका दूंगा और तुझे मेरे टीम में ले लूंगा। ये देख के हमारा गोल्डी बॉय टेंशन में आता है और चल के जाता है हमारे हीरो के पास और उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि नहीं मैं मेरे बड़े भाई को नहीं मार सकता। आई मीन लिटरली ये हमारे हीरो को बड़ा भाई कह रहा है। जो देख के ये 6 के 6 गुंडे हमारे हीरोज के ऊपर गुस्से में चल के आते हैं और कहते हैं कि तुमने आज से पहले कभी किसी इंसान को मारा नहीं तो तुम लोग तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ जैसा कि तुम्हें पता है कि डंजन के अंदर जो भी होता है वो हमेशा डंजन के अंदर ही होता है, बाहर तक ये बात कभी नहीं जाती कि किसने किसको मारा, तो तुम दोनों तो अब मरने वाले हो। ऐसा बोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हमारे हीरो के सामने एक और स्क्रीन खुलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हें एक अर्जेंट क्वेस्ट मिला है, तुम्हें तुम्हारे इन 6 एनिमीज को मारना है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें एक पेनल्टी मिलेगी। हमारा हीरो इसको जैसे ही पढ़ रहा होता है वैसे ही सामने से ये ग्रीन वाला बंदा हमारे हीरो पे एक अटैक मारता है और हमारा हीरो लिटरली उड़ के दूर जाके गिरता है और पत्थरों से दब जाता है। मीनवाइल अगले सीन में ये लोग दिखाते हैं ओ ब्रो ये बंदी कौन है भाई, ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, इसकी आंखें ग्रीन कलर की और ये क्या सुंदर दिख रही है यार, कौन है ये। वेल ये जो भी है इसके सामने और 2 लड़कियां आती है जिसमें से एक लड़की के बाल ऑरेंजिश येलो कलर के होते हैं और ये लिटरली मुझे बड़ी बहन गोलन के जैसे दिख रही है और उसके बगल में होती है एक चश्मिश वाली बंदी। ये तीनों लड़कियां बैठ के यहाँ पे कैफे में कॉफी पीते पीते बातें करते कि इन लोग की ट्रेनिंग कैसी गई और ये लोग कौन से क्लैन को बिलोंग करते हैं। असल में ये लोग ए रैंक वाले डंजन में ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके साथ साथ इन लोगों ने वहां पे ये नोटिस किया कि वहां पे जो मेन बंदी थी वो लिटरली एनिमीज को एक झटके में हरा रही थी और ये वही बंदी जिसको हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था। तब ये लोग कहते कि हम लोग कितने खुश नसीब है कि हम लोग अच्छे क्लैन में है, व्हाइट टाइगर क्लैन और तो और हंटर्स गिल्ड में, जहाँ पे अच्छे लोग हैं और अच्छे मिशंस मिलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी के मिशंस में नीचे वाले क्लास में बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। और उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये सब गुंडे लोगों ने हमारे हीरो मिस्टर जिनवो को गिरा दिया होता है और उसके बॉडी से खून निकल रहा है। तभी हमारा जिनवो सोचता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, मैं कैसे भूल गया कि ये जगह वो है जहाँ पे सिर्फ फिट लोग सर्वाइव करते हैं। और इसके सामने जो वो अर्जेंट क्वेस्ट का स्क्रीन था वो भी वहां पे ब्लर हो रहा होता है। तभी इसको इसका फ्लैशबैक आता है कैसे वो एक खराब जगह पहुंच चुका है और उसके सामने लिख के आता है कि अगर तुमने तुम्हारे एनिमीज को नहीं हराया तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। तभी वो बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ यहाँ पे इन लोग के सामने, नहीं अब बस हो गया, अब मैं काइंड नहीं बनने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और अब हमारा एक्चुअल शैडो मोनार्च अपना फोर शैडोइंग दिखा रहा है। अभी हमारा हीरो जो मूव्स करेगा भाई, और जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा था इस सीन में, प्यार हो गया मुझे इस सीन से। तो यार हमारा हीरो खड़ा होता है और उसको देख के एनिमी बोलते हैं कि ओए तू खड़ा कैसे हो गया। हमारा हीरो आगे बढ़ता और कहता है कि अगर सिस्टम चाहता है कि वो मुझे यूज करे तो मैं भी सिस्टम को यूज करूंगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ के इन 6 के 6 लोग से कहता है तुमने कहा था ना कि यहाँ पे जो लोग मरते हैं वो हमेशा के लिए मर जाते हैं और उनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, तो ठीक है तुम लोग तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करो। और उसी वक्त उसके अंदर से उसकी शैडो वाली एनर्जी बाहर निकल रही होती है और भाई ये सीन में कितना कोल्ड दिख रहा है ये बंदा।
ओ भाई, ऐसे ये बोल के आगे बढ़ता है। तभी ये अजीब सा स्पाइकी बॉय हमारे हीरो के पास आके कहता है, ओए चिंटू ज्यादा शाना मत बन, समझा ना। वो बस ऐसा बोल ही रहा होता है कि हमारा हीरो लिटरली उसका गला काट के फेंक देता है और 1 सेकंड में पहला किल मिल गया इसे। ये देख के सब लोग को शौक लगता है और वो कहता है कि 1 डाउन 5 मोर टू गो। ये देख के हमारा जो साइडमंस वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये E रैंक वाले बंदे ने मेरे बंदे को कैसे मार दिया। और इस वक्त हमारा हीरो गुस्से में इन लोग को देखता है और ये सीन देखो भाई, जहां पे उसकी दोनों आंखों ने पूरे स्क्रीन को भर के रखा है। अमेजिंग है भाई। हमारा हीरो कहता है कि अब मैं सर्वाइव करूंगा। एनिमी के लोग हमारे हीरो पे हमला करते हैं, लेकिन हमारा हीरो उन सबको डॉच कर करके 1-1 सेकंड में बंदे पे बंदा मार रहा होता है। इनके आंखों से और मुंह से खून निकल रहे होते हैं। ये लोग फटाफट मर के गिर रहे होते हैं। इसने लिटरली 3 लोग को तो मार दिया। तभी ये जाता है और बाकी के 2 लोग को मारता है। 5 लोग तो यहीं पे खत्म हो गए भाई। ग्रीन बॉय और येलो बॉय दोनों के दोनों खत्म और अब बचा है सिर्फ हमारा बॉस। इसको देख के टेंशन में आता है, कहता है कि ये बंदे ने मेरे सारे के सारे लोगों को कैसे मार लिया। इसका ये मतलब है कि इस बंदे ने डेफिनेटली बॉस से फाइट किया है। तुम असल में एक फॉल्स रैंक करो ना। ऐसा बोल के हमारा साइडमंस वाला बंदा बोलता है कि मैं भी एक C रैंक का बंदा हूं, लेकिन मेरे पास एक अल्टीमेट एबिलिटी है। ऐसा बोल के वो अपने बॉडी को एनहांस करता है और खुद के बॉडी के अंदर स्टील वाली ताकत डाल देता है। कहता है कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुमने मेरे 5 हंटर से फाइट किया, प्लस तुमने बॉस से फाइट किया, तो तुम थक चुके रहोगे। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है हमारे हीरो पे हमला करने के लिए। लेकिन हमारा हीरो ब्रो क्या अल्टीमेट मूव करता है। वो उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो बॉस, बट बाय बाय। ऐसा बोल के उसके मुंडी को जमीन पे धस देता है और कहता है कि तुम जब से मुझे यहाँ पे छोड़ गए हो तब से मैं हर दिन लेवल अप करता रहता हूँ। हर वक्त मेरा लेवल ऊपर ही ऊपर आ रहा है और तुम जैसे लोग मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारा ये मरता हुआ बॉस कहता है प्लीज तू मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। तो हमारा हीरो कहता है 3 बार तूने मुझे मारने की कोशिश की और तुझे लगता है कि मैं तेरी जान छोड़ दूंगा? नहीं बेटा। ऐसा बोल के हमारा हीरो एनिमी का मुंडा उड़ा देता है। हमारा एनिमी उस वक्त कह रहा था कि तुझे पता नहीं कि मेरा बॉस कौन है, मेरा भाई कौन है, लेकिन नहीं, इस वक्त तो हमारे हीरो ने उसको मार दिया और उसने 6 के 6 लोग को मार दिया। इसके बाद यहाँ पे डंजन गिरने लगता है और हमारा हीरो गोल्डी बॉय को लेकर बाहर निकलता है। तभी यहाँ पे आती है ये चश्मिश बंदी जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे होगा कि तुम 8 लोग अंदर गए थे और जो लोग मरे हैं वो लोग सब C रैंक के लोग थे और तुम D और E रैंक के लोग बच गए। चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदे ने गोल्डी बॉय ने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि ये एक D रैंक का बंदा है। इसके पास ऑसम ब्लेड है जो कि अभी अभी मार्केट में आया है, इस वजह से ये तुम लोग बचे ना। हमारा हीरो बोलता है हाँ। उसके बाद ये चश्मिश बंदी यहाँ से निकलती है। तभी हमें ये दिखाता है कि हमारे हीरो को एक और नया स्किल मिला होता है जिसका नाम होता है मर्डरस इंटेंट। इससे वो एनिमी की सारी एबिलिटी को 50% डिबफ कर सकता है। ये इसके ऊपर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर जब ये चश्मिश बंदी यहाँ से जाती है तो हमारा गोल्डी बॉय हमारे हीरो को बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। तभी यहाँ पे बारिश शुरू होती है और हमारा हीरो कहता है कि अच्छा वो मैंने मेरी बहन को छाता लेके जाने के लिए कहा था। ये भी मुझे लगता है एक टाइप का फोरशैडोइंग है। हमारे हीरो के पास फ्यूचर साइट आ चुका है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा खड़ा होकर बाहर आसमान में देख रहा होता है। अब ये बंदा कौन है भाई? ये बंदा डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमेजिंग करने वाला है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गिल्ड मास्टर के लोग नॉर्मली गिल्ड में बैठे होते हैं। तभी वहां पे एक बंदा आता है और बोलता है कि सर, जो अभी रिसेंटली डंजन में 6 C रैंक के लोग का डेथ हुआ था, उसमें से जो 2 लोग बचे थे उसमें से एक बंदा D रैंक का था और एक बंदा E रैंक का था। और इसमें से जो ये E रैंक वाला बंदा था ना, ये वही बंदा है जिसका हम लोग को डाउट हुआ था कि शायद से डबल अवेकनिंग हुआ है। तो इस बंदे ने ये डंजन कैसे क्लियर किया ये हम लोग को अभी भी पता नहीं है। तो ये देख के हमारा ये येलो बाल वाला बंदा कहता है कि हाँ, ये बात तो थोड़ी सोचने वाली है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो मस्त अपने घर में रहता है और वो अपनी बहन के लिए खाने की चीजें लेके आया होता है और वो कहता है कि अभी हम लोग कुछ महीने तक के लिए अपनी मॉम का हॉस्पिटल का बिल दे सकते हैं। तो ये देख के उसकी बहन बहुत खुश होती है। फिर वो और उसकी बहन साथ में बैठ के चिकन खा रहे होते हैं और तभी हमारा हीरो नॉर्मली सोचते थे कैसे उसका पहले वाला मिशन हुआ था, क्योंकि उसकी बहन उसको वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम्हारा मिशन कैसा था और तुम्हें कितने पैसे मिले। तभी वो सोचता है कि अरे इस मिशन में जैसे कि मैंने उन सब लोगों को मारा, मुझे बिल्कुल भी उन लोग के लिए कुछ बुरा फील ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं वो लोग को बच्चा समझ रहा हूँ। और तभी वो यहाँ पे बैठ के आराम से जूस पी रहा होता है। लेकिन जैसे वो जूस पीता है तो उसे लिख के आता है कि उसने एक हार्मफुल सब्सटेंस पिया हुआ है और उसकी वजह से वो हार्मफुल सब्सटेंस का एनर्जी उसके अंदर से निकाला जाएगा 3 सेकंड के अंदर। और ऐसे ही जो भी अल्कोहल उसने पिया रहता है उसका सारा का सारा नेगेटिव पार्ट उसके अंदर से निकलता है। तो वो अपनी बहन को बोलते हैं बहन तुम ये सब कुछ खा लो और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसा बोल के पूरा जूस का डिब्बा लेके अपने रूम में जा चाहता है और वहां बैठ के वो कम से कम 4 से 5 कैन ऐसे ही खाली कर लेता है और कहता है कि अरे ये मेरे बॉडी को डायरेक्टली डिटॉक्सिकेट कैसे कर रहा है। मीनवाइल जब अपना क्वेस्ट वाला पेज खोलता है तो उसमें से उसको उसके क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स दिखते हैं। इसमें से वो वाला रिवॉर्ड होता है जो कि होता है द करेज ऑफ द वीक, सबसे पहला क्वेस्ट का रिवॉर्ड। इसमें एक होता है जिसका नाम होता है हेल्थ एंड लॉन्जिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें इसको इम्यूनिटी मिलती है टॉक्सिन से और बहुत सारी एबनॉर्मल चीजों से, जिसका ये मतलब है कि इसकी पूरी बॉडी में अगर कभी भी कोई खराब चीज घुस गई तो इसकी बॉडी उस चीज को अपने अंदर से निकाल देगी बिना किसी टेंशन के। तो ये एक चीज इसके लिए बहुत अच्छी है। तभी ये कहता है कि अच्छा तो यही बात है कि मेरी बॉडी इतनी फटाक से रिजनरेट कैसे हुई, मेरा टूटा हुआ हाथ वापस से कैसे आया। मतलब एक तरह से ये बंदा चिपकली बन चुका है क्योंकि अपनी बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। फिर उसके बाद उसकी बहन उसके रूम में आती है और कहती है कि भाई तुम इतना जूस मत पियो, ये चीज तुम्हारे लिए एक जहर की तरह काम करती है। तो ये देख के हमारा हीरो बोलता है बहन तू इतना टेंशन मत ले मेरा। ऐसा बोल के ये यहाँ से निकलता है और ये जाके मिलता है कैफे में हमारे उसी बंदे को जिसका नाम होता है जिनवो। ये वही डी रैंक वाला बंदा होता है। ये यहाँ पे आया होता है हमारे हीरो से बात करने के लिए। यहाँ पे ये बात करता है और हमारे हीरो से कहता है क्या तुम मेरे लिए प्लीज मेरा एक काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ 20 और रेड्स में काम कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि मुझे एक गिल्ड मास्टर बनना है। हमारा हीरो कहता है तुम्हें एक गिल्ड मास्टर क्यों बनना है? तो ये कहता है कि असल में इसके डैड जो है वो एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ है और वो चाहते हैं कि हमारा हीरो मतलब जो कि हमारा जिन्वो है वो एक गिल्ड मास्टर बने और अपने अंडर बहुत सारे लोगों को लेकर रखे। तो इस वर्ल्ड के अंदर अगर तुम्हें एक गिल्ड मास्टर बनना है तो तुम्हें सक्सेसफुली 20 रेड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और हमारे जिन्वो ने एक रेड तो कंप्लीट कर ही लिया है। तो ये सब सुन के हमारा हीरो कहता है कि हाँ ये बात सच तो है कि हमें डंजन में से जो भी चीजें मिलती है वो सब बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। तो कोई बंदा गिल्ड मास्टर बनके उन सब चीजों से पैसे कमाना चाहेगा और वहां पे और भी बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ वहां पे क्रिस्टल्स ये सब नहीं होते, वहां पे होते हैं बहुत सारे डीमंस के अपने स्किन जिनको ये लोग यूज कर सकते हैं। और हाँ अगर कोई एस रैंक का गिल्ड मास्टर बन गया तो उसके लिए तो बहुत पैसे ही पैसे हैं। ये सब चीजों के बारे में हमारा हीरो सोच रहा था और तभी उसको ये मालूम पड़ता है कि असल में जो हमारा जिन्वो है उसके डैड ने पहले एक गिल्ड बनाया था और उस गिल्ड में एक बंदा जिसने वो गिल्ड को छोड़ दिया, तो इसीलिए अभी उनका गिल्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और जो उसका भाई है उसका अब तक अवेकनिंग हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए उसका भाई भी गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता है। तो हमारा जिन्वो कहता है प्लीज तुम मेरे साथ मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, मुझे पता है कि तुम ऑलमोस्ट एस रैंक तक के बंदे हो। ऐसा बोल के वो सामने से एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे हीरो को देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे हीरो को देता है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुमने मेरे साथ 19 रेड्स कंप्लीट कर लिए तो मैं तुम्हें 30 बिलियन दूंगा। 30 बिलियन भाई ये एक इनसेन चीज है। हमारा हीरो इसको देख के कहता है कि अगर मैं पहले वाला संगवो होता तो मैं डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करता, लेकिन अभी मेरी बॉडी अपने आप खुद को लेवल अप करती रहती है हर एक मिशन के साथ, तो मैं लिटरली एस रैंक को भी सरपास कर सकता हूँ, तो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये सुनने के बाद हमारा जो ये जिन्वो होता है वो बोलता है प्लीज आप ऐसा करिए मेरे बड़े भाई, अगर आपने ऐसा किया तो मैं लिटरली आपके इस सीक्रेट को मेरे साथ रखूंगा जिंदगी भर के लिए। तो ये सब सुन के हमारा हीरो सिर्फ पीछे घूम के उसे देखता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक येलो बाल वाली बंदी एक टकले जैसे दिखने वाले बंदे के पास जाती है और उससे कहती है कि सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके भाई का मर्डर हुआ है? तो ये बंदा कहता है कि हाँ डेफिनेटली मेरे भाई का मर्डर हुआ है। ऐसा बोल के वो एक टैबलेट चेक करता है जिस टैबलेट में जिन्वो और तो और हमारे मिस्टर संग का फोटो होता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि वही दो लोग हैं जो लोग इसके भाई के साथ गए थे उस डंजन के अंदर और इसका भाई कोई और नहीं इनके पिछले मिशन वाला कैप्टन होता है। और ये कहता है कि मेरे भाई को इन दोनों में से किसी एक बंदे ने मारा है तो मैं इन लोग को तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि सेक्रेटरी तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इन लोग को मारा तो मेरे साथ क्या होगा? तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि सर अगर आपने इनको मारा और ये लोग एक ऐसे कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हंटर्स की बहुत इज्जत की जाती है तो आपको जेल कर दिया जाएगा और तो और आप फंस भी जाओगे। लेकिन अगर ये लोग एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे हंटर्स को इतना इज्जत नहीं मिलता तो आप हल्के फुल्के में छूट सकते हो। तो ये सब देख के हमारा ये बंदा कहता है कि ओके तुम मेरे स्केड्यूल पे इसको ऐड कर दो, मैं इन दोनों को डेफिनेटली मारने वाला हूँ और तुम दोनों प्लीज बच कर रहना, मेरे स्केड्यूल को खाली होने तक का वेट करो। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अपनी बहन के साथ एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो एक्सरसाइज करते हुए अपनी बहन से पूछता है कि अगर मुझे 30 बिलियन मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसकी बहन कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम लोग डेफिनेटली मॉम की हॉस्पिटल की बिल्स तो कंप्लीट कर ही सकते हैं और उसके बाद हम लोग मेरे ट्यूशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के वो यहाँ से भाग के निकलता है और वो नोटिस करता है कि उसने 10 किलोमीटर की जगह पे 11 किलोमीटर भागा होता है। तो वो कहता है कि अरे 10 किलोमीटर के ऊपर भी इसने काउंट क्यों किया, इसका क्या मतलब है? रुको मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ पे 20 किलोमीटर भागता है और वो देखता है कि 20 किलोमीटर के बाद ये चीज रुक जाती है। तो वो कहता है कि ओके तो अगर मैं 200 पुशअप करने की कोशिश करूँ और 200 सिटअप्स मारूं तो शायद से ये पूरा चीज डबल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? तो ये ऐसा ही करता है, ये हर एक चीज को डबल करता है और फिर चेक करता है तो इसको दिखता है कि इसके सामने एक सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक हो चुका होता है जिसमें इसको एक नई चीज मिलती है जो कि इसका रिवॉर्ड होता है पहला फुल रिकवरी 10 एबिलिटी पॉइंट और तीसरा इसको मिलता है कि ये दो में से एक रैंडम लूट बॉक्स चूज कर सकता है। पहला होता है ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और दूसरा होता है कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। तो ये बोलता है कि मैं इसमें तो पहले भाई ब्लेस्ड वाला ही लूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लेस्ड वाला ही सबसे सेफ होने वाला है। फिर जैसे वो ब्लेस्ड वाला लूट बॉक्स खोलता है तो उसमें से इसको एक और चाबी मिलती है। ये चाबी को जैसे ही पढ़ता है तो उसको मालूम पड़ता है कि चाबी के अंदर लिखा होता है कि इसमें रिवॉर्ड में मिलने वाला है इसको एलेक्सर ऑफ लाइफ जो कि लिटरली यूज किया जा सकता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। जो देख के हमारा हीरो बोलता है ये चीज तो मैं मेरी मॉम के लिए यूज कर सकता हूँ तो मुझे डेफिनेटली इस डंजन में जाना है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि डंजन होता है एस रैंक का। तो ये बोलता है अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे मेरी मॉम के लिए ऐसा करना ही है। ऐसा बोल के वो उस जगह पहुंचता है और वो डंजन के गेट को खोलने के लिए चाबी को हवा में लगाता है और गेट खोलता है। तभी वो कहता है कि अगर ये एस रैंक का डंजन होगा तो मैं शायद से इसे क्लियर ना भी कर पाऊं। और जो ये एनिमेशन होता है इस डोर का, वो डोर खोल के अंदर घुसता है और देखता है कि वो लिटरली एक हेल के अंदर पहुंच चुका है। यहाँ पे हर एक चीज जल रही होती है और पूरी तरह से फटी हुई होती है। तो ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे हारने लगा तो मैं अपना टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल यूज करके यहाँ से निकल लूंगा। तभी इसके सामने ये डंजन का पहला एनिमी आता है जो कि होता है एक द गेट कीपर ऑफ हेल कैरेबरस। और ये बंदा क्या खतरनाक दिख रहा है, इसका नाम भी रेड कलर में। इसका ये मतलब है कि इस एनिमी का लेवल कम से कम हमारे हीरो के लेवल से 2 से 3 लेवल ज्यादा बड़ा है। वो देख के भी हमारा हीरो रुकता नहीं और वो इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो अपना डैश एबिलिटी एक्टिवेट करता है और भाग के जाता है और कैरेबरस के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो मल्टीपल अटैक करता है लेकिन कैरेबरस के ऊपर कुछ हल्का सा भी खरोच नहीं आता। फिर वो अपने नए नए एबिलिटीज को यूज करता है, अपना मर्डर इंटेंट यूज करता है और वो ऐसे ही हमला करता है। लेकिन बार बार उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुम खतरे में हो। वो कैरेबरस के ऊपर डिबफ भी मारता है लेकिन कैरेबरस को कुछ भी नहीं होता। कैरेबरस इसके ऊपर हमला करता है और हमारे हीरो को दूर फेंकता है। उसके बाद वो हीरो का हाथ काटता है और हमारे हीरो का लिटरली 50% एचपी ऐसे ही गायब होने लगता है। फिर कैरेबरस उसको उठा के पटकता है और वो जमीन पे गिरता है और वो कहता है कि अरे भाई मेरा बहुत हेल्थ जा रहा है, अब मैं क्या करूं? और उसके सामने वार्निंग पे वार्निंग फट रही होती है और उसी वक्त कैरेबरस अपना नया एबिलिटी यूज करता है जो कि होता है रेज वाला। अब 3 मिनट के लिए इसकी सारी की सारी एबिलिटी 100% चार्ज हो चुकी है, मतलब डबल डैमेज करेगी। अब हमारे हीरो के ऊपर ये हमला करता है और हमारा हीरो का हेल्थ 50% नीचे पहुंच चुका होता है और उसके पूरी बॉडी पे खून निकलता होता है। इसके बाद हमारा
हमारा हीरो फुल रिकवरी यूज करता है और जंप मारता है कैरेबरस के ऊपर और उस पे हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन इसका भी ज्यादा कुछ असर नहीं होता। कैरेबरस अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है और हमारे हीरो को ले धपाधप मारता रहता है, उसको उठा उठा के पटकता है। हमारा हीरो का वापस से हेल्थ कम होता है और वो बोलता है कि अब मैं करूं क्या। उसका हेल्थ लिटरली 50% का 75% के नीचे पहुंच चुका होता है और उसको डिबफ मिलता है कि उसका अब डैमेज 50% कम होगा। कैरेबरस भाग भाग के आता है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए और हमारा हीरो यहाँ पे फटका खा के नीचे बैठा होता है। उसके सामने एक और अलर्ट आता है और उसका हेल्थ होता है 742 पे। अब वो फंस चुका है, अब वो करेगा क्या। तभी वो बोलता है कि चलो मैं यहाँ से मेरा टेलीपोर्ट क्रिस्टल लेके निकलता हूँ। लेकिन उसका कैरेबरस उसके ऊपर वापस से हमला करता है और उसका क्रिस्टल वहां से निकल लेता है। अब उसके पास सिर्फ 511 एचपी बचा होता है। तो वो बोलता है कि मैं अब यहाँ से जिंदा बच के निकलूं कैसे। तभी वो याद करता है कि उसके पास स्टोर वाला ऑप्शन है। वहां से वो 3 हेल्थ पोशन लेता है और वो सारे के सारे हेल्थ पोशन पीना स्टार्ट करता है। लेकिन ये तीनों हेल्थ पोशन पी के उसको सिर्फ 300 एचपी और मिलता है। वो 511 से 811 तक पहुंचता है। बोलता है कि मैं यहाँ से अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। लेकिन अब मैं करूँ क्या। उसी वक्त तो चेक करते उसके इन्वेंटरी में उसको मिलता है कासाकास वेनम ग्लैंड। ये वही वाला सांप है जिसको इसने पिछले वाले सीन में मारा था और उसके पास से इसको ये रिवॉर्ड मिला था। तो ये बोलता है कि ये एक पॉइजन है, अगर मैंने इसको पिया तो मुझे 20% फिजिकल डैमेज बूस्ट मिलेगा, जो कि मेरे लिए इनफ होना चाहिए कैरेबरस को मारने के लिए। लेकिन हाँ, ये पॉइजन पीने से मुझे शायद डिबफ भी मिल सकता है। लेकिन मेरी बहन ने मुझे कहा था कि मैंने जब दारू पिया, वो भी एक टाइप का पॉइजन ही है, तो उसने मुझे मेरे बॉडी को डिटॉक्सिकेट कर दिया था, तो शायद से मैं इसे पी सकता हूँ। ऐसा बोल के वो ये पॉइजन पीता है और जैसे वो ये पॉइजन पीता है वैसे इसकी बॉडी नॉर्मली सारा का सारा डिबफ उसमें से निकालती है और इसको 20% हेल्थ बूस्ट देती है। लेकिन हाँ, अभी भी इसका हेल्थ सिर्फ 811 पे ही है। ये बोलता है ठीक है ये इनफ है। ऐसा बोल के कैरेबरस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बट कैरेबरस यहाँ से पहले जंप मार के हमारे हीरो पे हमला करता है और हमारे हीरो का हेल्थ और कम होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और इसी वक्त कैरेबरस का रेज वाला स्टेटस इफेक्ट भी निकलता है और हम उसकी आंखें फटने लगती है। तो हमारा हीरो भागता है कैरेबरस के ऊपर हमला करने के लिए। वो उसको धड़ाधड़ अपने चाकू से मार रहा होता है और धपाधप उस पे हमला करता है। कैरेबरस हमारे हीरो पे हमला करता है लेकिन हमारा हीरो रुकता नहीं, वो कैरेबरस को मारता रहता है। हमारे हीरो की हेल्थ 179 पे पहुंचती है और कैरेबरस ने उसको अपने मुंह में पकड़ के रखा होता है। बट तो भी हमारा हीरो हार नहीं मानता। वो यहाँ से उठता है, कैरेबरस के ऊपर हमले पे हमला कर रहा होता है। वो कैरेबरस की आंखों में इतना हमला करता है कि हमारे हीरो की आंख ब्लू हो चुकी होती है और हमारा हीरो मल्टीपल अटैक करके कैरेबरस को मार के जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पे उसने कैरेबरस को तो मार दिया लेकिन उसकी खुद के बॉडी से बहुत खून निकल रहा था। उसी वक्त उसके सामने एक स्क्रीन आता है कि यू हैव डिफीटेड हेल्थ गेटकीपर कैरेबरस और ऐसे ही उसके मल्टीपल लेवल अप हो रहे होते हैं और इसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी हील होती है और वो कहता है कि भाई मैंने कैरेबरस को तो मार दिया, जो कि मेरे लिए बहुत इंसेन था। और तभी उसको मिलता है एक और की, जो कि होता है इस कैसल का की। इस की को यूज करके वो कैसल के अंदर घुस सकता है। तभी उसको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आइटम मिलता है, जो कि होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला। और इसको फॉर्मूला को यूज करने के लिए उसको 3 चीजें चाहिए, जो कि उसको इस डीमन कैसल के अंदर मिलेगी। तो हमारा हीरो कहता है कि अभी मेरे पास इतना स्ट्रेंथ तो नहीं है कि मैं इस डीमन कैसल के अंदर घुस के यहाँ के मेन बॉस को मार सकूं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी वापस से आने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है सासवेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।